हीरापुर गांव की मुख्य सड़क पर, जहां कच्ची मिट्टी और असफल्ट का मेल था, वहां एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। यह केवल एक पेड़ नहीं था, यह गांव की स्मृति था, इतिहास था और रामदीन चौधरी के परिवार का मूक गवाह था। इस पेड़ की जटिल जड़ें धरती में इतनी गहरी थी कि लोग कहते थे, जब तक ये जड़ें हैं तब तक गांव है। रामदीन की आयु 60 वर्ष की हो चुकी थी। उनके चेहरे पर समय की लकीरें इस तरह खिंची थी जैसे किसी कुशल कलाकार ने जीवन की संघर्ष गाथा लिख दी हो। उनकी पत्नी कमली 55 वर्ष की अभी भी अपने पति के लिए वही 16 साल की दुल्हन थी जो कभी इसी बरगद के नीचे सिंदूर लेकर आई थी। सुनते हो जी, कमली ने एक सुबह रामदीन से कहा था, चाय का कप उनके हाथ में थमाते हुए। गोपाल का फोन आया था कल रात। कह रहा था कि शहर में बहुत व्यस्तता है, जल्दी नहीं आ पाएगा। रामदीन ने धीरे से चाय का घूंट लिया। चाय की भाप उनके चेहरे पर हल्की सी नमी छोड़ गई। कितने महीने हो गए उसे आए? 6, 7, 8 महीने, 13 दिन, कमली ने तुरंत कहा। मातृत्व में इस तरह का हिसाब रखना स्वाभाविक था। इसी बीच मोहन खेत से वापस आया। उसकी उम्र 27 साल थी, लेकिन जिम्मेदारियों के बोझ ने उसे समय से पहले ही परिपक्व बना दिया था। उसके हाथ मिट्टी से सने थे, माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। मोहन बेटा, आकर बैठ, नाश्ता कर, कमली ने प्यार से कहा। माँ, आज भी कुआं सूखा मिला, पानी की एक बूंद नहीं, लगता है इस बार बहुत मुश्किल होगी, मोहन ने हाथ धोते हुए कहा। रामदीन की आंखों में चिंता की रेखाएं गहरी हो गईं। अरे भगवान, यह क्या समय आ गया है। पिछले साल भी ऐसा ही था और अब। पिताजी, आप चिंता मत करिए, भैया आएंगे तो सब मिलकर कुछ न कुछ रास्ता निकालेंगे, मोहन ने हिम्मत बंधाते हुए कहा, हालांकि उसकी आवाज में भी अनिश्चितता थी। उधर शहर में 23 मंजिल के एक अपार्टमेंट में गोपाल अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। एसी की ठंडक में बैठकर वह गांव की गर्मी भूल चुका था। उसकी पत्नी सरस्वती मॉल से शॉपिंग करके आई थी। गोपाल, आज देखा था ना, मम्मी का फोन आया था। फिर वही गांव का रोना धोना, सरस्वती ने अपने नए खरीदे गए कपड़े दिखाते हुए कहा। गोपाल ने लैपटॉप से नजर हटाए बिना कहा, हाँ, मैंने कह दिया था कि अभी जाना संभव नहीं है, ऑफिस में प्रोजेक्ट चल रहा है। अच्छा किया, वैसे भी वहां जाकर करना क्या है, वही गर्मी, धूल और इतना पिछड़ापन। यहाँ देखो कितनी सुंदर जीवन शैली है, सरस्वती ने कहा अपने इंस्टाग्राम पर फोटो अपलोड करते हुए। सरस्वती, वो मेरा घर है, ऐसे मत बोलो, गोपाल ने हल्की सी झुंझलाहट के साथ कहा। घर? अरे यार, ये हमारा घर है, वो तो बस कुछ भी नहीं है। चलो इस रेस्टोरेंट में डिनर करने चलते हैं जो नया खुला है। गोपाल ने फोन का स्क्रीन देखा। माँ के 3 मिस्ड कॉल्स थे। उसने सोचा कि बाद में बात करेगा, लेकिन रेस्टोरेंट की बुकिंग ज्यादा जरूरी लगी। हीरापुर में स्थिति दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही थी। कुएं सूख गए थे, ट्यूबवेल काम नहीं कर रहे थे, खेतों में दरारें इतनी गहरी हो गई थी कि उनमें एक छोटा बच्चा भी गिर सकता था। रामदीन भाई, क्या हाल है? पड़ोसी राघवदास ने पूछा। सुना है तुम्हारा गोपाल का शहर में अच्छा चल रहा है। रामदीन ने कुछ देर चुप रहकर कहा, हाँ राघव भाई, भगवान की कृपा से बेटा ठीक है। अरे तो फिर चिंता की क्या बात है, बेटा कमाता है तो बुढ़ापे का सहारा मिल गया ना। रामदीन मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कान में एक कड़वाहट थी। वे क्या बताते कि पिछले 3 महीने से गोपाल का कोई फोन तक नहीं आया था। घर में कमली चूल्हे के सामने बैठी थी। लकड़ी नहीं थी तो सूखे पत्ते इकट्ठे करके आग जलाने की कोशिश कर रही थी। माँ, आज क्या बनेगा? मोहन ने पूछा। बेटा, जो कुछ है वही, आटा कम है, दाल भी खत्म हो गई, कल रामू की दुकान से उधार मांगना पड़ेगा। मोहन का मन भर आया। उसने सोचा, भैया को एक बार फोन करूं,
शायद कुछ पैसे भेज दें। उसने फोन किया। 3 घंटे के बाद गोपाल ने फोन उठाया। हेलो भैया। हाँ मोहन, क्या बात है? मैं मीटिंग में हूँ, जल्दी बोल। भैया, घर में बहुत परेशानी है, सूखा पड़ा है, खाने तक के लिए पैसे नहीं हैं, कुछ मदद हो सके तो। देख मोहन, अभी मेरे पास भी पैसे टाइट हैं। ईएमआई, घर का रेंट, बच्चे के स्कूल की फीस, सब चल रहा है, थोड़ा इंतजार कर। लेकिन भैया, अरे यार, मैंने कहा ना बाद में बात करते हैं, अभी मैं व्यस्त हूँ। फोन कट गया। मोहन हाथ में फोन लेकर खड़ा रह गया। 1 महीना और बीता, स्थिति और भी गंभीर हो गई। कमली ने अपने गहने तक बेच दिए थे। रामदीन ने मजदूरी करने के लिए पास के खेतों में काम ढूंढा, लेकिन सूखे के कारण वहां भी काम नहीं था। ऐसे में एक दोपहर, जब सूरज आग बरसा रहा था, एक कार की आवाज आई। कमली ने देखा गोपाल और सरस्वती उतर रहे थे। अरे मेरे लाल! कमली दौड़ कर गई। उसकी आंखों में वो चमक वापस आ गई जो महीनों से खो गई थी। कैसे आना हुआ, बिना बताए? गोपाल ने हल्का सा गले लगाया। बस यूं ही माँ, सोचा कि मिल आएं। सरस्वती खड़ी होकर अपने कपड़ों से धूल झाड़ रही थी। इतनी गर्मी है यहाँ, और ये धूल, उफ! रामदीन बाहर आए। आओ बेटा, आओ बहू, कैसी हो? बस ठीक है पिताजी, सरस्वती ने बेमन से कहा। मोहन खेत से भागकर आया, धूल और पसीने से भरा, लेकिन खुशी से चमकता हुआ। भैया, कैसे हो? उसने गोपाल को गले लगाया। हाँ ठीक हूँ, तू कैसा है? गोपाल ने औपचारिक लहजे में कहा। घर के अंदर आकर सरस्वती ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। दीवारों का पेंट उखड़ा हुआ था, छत के कुछ हिस्से टपक रहे थे। उसके चेहरे पर घृणा का भाव साफ दिख रहा था। गोपाल, कहाँ बैठेंगे? कोई ढंग का सोफा भी नहीं है, उसने धीरे से कहा। कमली ने सुन लिया। उसे लगा जैसे किसी ने छाती में तीर मारा हो, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। शाम को खाने का समय आया। कमली ने जो कुछ भी घर में था, सब निकाल कर रख दिया। मोटी रोटी, आलू की सूखी सब्जी और थोड़ा सा अचार। सरस्वती ने थाली देखी तो उसका चेहरा बिगड़ गया। ये क्या है माँ जी? खाना है या जानवरों का चारा? सन्नाटा छा गया। कमली के हाथ कांपने लगे। बेटी, सूखा पड़ा है, घर में यही है। तो क्या हुआ? आपके बेटे शहर में हैं या नहीं? वो कमाते हैं या नहीं? फिर इतनी गरीबी क्यों? रामदीन ने बीच में कहा। बहू, गोपाल ने कभी घर को पैसे नहीं भेजे, हमारा कभी कोई हक जताया भी नहीं। क्यों नहीं भेजे? आप लोग मांगते क्यों नहीं? शर्म आती है क्या? गोपाल अब तक चुप था, अब वह बोला। सरस्वती, ऐसे मत बोलो। मैं गलत क्या कह रही हूँ? तुम तो कहते थे कि तुम्हारे माता पिता बहुत समझदार हैं, लेकिन ये तो खुद की जिम्मेदारी तक नहीं उठा सकते। मोहन अब तक सहन कर रहा था, लेकिन अब उससे रहा नहीं गया। भाभी जी, आप ये क्या कह रही हैं? मेरे माता पिता ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। हमने अपने दम पर जिंदगी काटी है, अपने दम पर। सरस्वती हंसी। तो फिर ये हालत क्यों है? तुम पढ़े लिखे नहीं हो, कोई काम नहीं जानते, सिर्फ पुरानी बातों में खुश रहते हो। सरस्वती, गोपाल ने तेज आवाज में कहा। हद हो गई, ये मेरा परिवार है, तुम्हारा परिवार? अरे गोपाल, तुम्हारा परिवार वो है जो तुम्हारे साथ शहर में रह रहा है। ये लोग तो सिर्फ पुराने रिश्ते हैं, बस। यह सुनते ही मोहन का गुस्सा फूट पड़ा। भाभी जी, आप अपनी हद में रहिए। यह हमारा घर है, हमारी जमीन है, और हम यहाँ के मालिक हैं। मालिक? सरस्वती ठहाका लगाकर हंसी। कैसे मालिक? इस टूटे फूटे घर के, इस सूखी जमीन के? अरे देखो तो कि तुम्हारी क्या हैसियत है। मोहन के आंसू निकल आए। भैया, आप कुछ नहीं कहेंगे? ये आपकी बीवी आपके परिवार को इतना नीचा दिखा रही है। गोपाल परेशान हो गया। एक तरफ पत्नी, दूसरी तरफ परिवार। मोहन, तू भी तो कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। सरस्वती का मतलब नहीं भैया, आज मैं सब कुछ साफ साफ कह दूंगा। मोहन चीखा।
आप शहर में जाकर हमें भूल गए हैं, माँ बाप को भूल गए हैं। आपने कभी फोन तक नहीं किया जब हमारी हालत बिगड़ी थी। कैसी बातें कर रहा है तू? गोपाल भी गुस्से में आ गया। सच्ची बातें कर रहा हूँ। आप तो अब पराये हो गए हैं। रामदीन और कमली दोनों रोने लगे। उनका परिवार उनकी आंखों के सामने बिखर रहा था। रात भर घर में तनाव रहा। सरस्वती ने गोपाल के कान भरे। देखा गोपाल, मैं कहती थी ना कि यहाँ आना बेकार है। ये लोग हमें अपना एटीएम समझते हैं। और तुम्हारा छोटा भाई कितना बदतमीज है। सरस्वती, बात इतनी सी नहीं है। अरे गोपाल, तुम अभी भी इनके चक्कर में हो। देखो, मैं साफ साफ कह रही हूँ, या तो ये लोग या मैं। तुम्हें चुनना होगा। गोपाल सोचने लगा। एक तरफ शहर की सुविधाजनक जिंदगी, अच्छी सैलरी, बच्चों का भविष्य था। दूसरी तरफ गांव की मुश्किलें, गरीबी और रोज का संघर्ष। अगली सुबह उसने अपना निर्णय सुना दिया। पिताजी, माँ, वह कांपती आवाज में बोला, मैं शहर वापस जा रहा हूँ। यहाँ मैं रह नहीं सकता। कमली जैसे पत्थर की हो गई। क्यों बेटा, क्या कमी है? माँ, यहाँ बहुत झगड़ा है। मैं शांति से नहीं रह सकता। तो क्या हमें छोड़कर जा रहे हो? रामदीन ने पूछा। मैं आता रहूंगा कभी कभी। कभी कभी? मोहन का गला भर्रा गया। भैया, हम आपके दुश्मन हैं क्या? मोहन, समझने की कोशिश कर। मैं शहर में सेटल्ड हूँ। मेरी जिम्मेदारियां हैं और यहाँ कोई जिम्मेदारी नहीं है। मोहन रो पड़ा। माँ बाप बूढ़े हो गए हैं। मैं अकेला हूँ। गांव में मुश्किलें हैं और आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। गोपाल का गला सूख गया। वह कुछ नहीं बोल पाया। सरस्वती ने बीच में कहा, चलो गोपाल, देर हो रही है। गाड़ी आने का समय हो गया। गोपाल ने अपना बैग उठाया। माता पिता के पैर छुए, लेकिन उनका आशीर्वाद नहीं मिला। दोनों चुप खड़े रहे। मोहन बरगद के पेड़ के सहारे खड़ा होकर रोता रहा। उसके भाई ने उसे अकेला छोड़ दिया था। गोपाल के जाने के बाद घर में सन्नाटा छा गया। कमली दिन भर बरगद के नीचे बैठकर रोती रहती थी। रामदीन बूढ़े हो गए थे, लेकिन अब उन्हें मजदूरी करनी पड़ रही थी। मोहन अकेला सारा बोझ संभाल रहा था। खेत, घर, माता पिता की देखभाल, सब कुछ। लेकिन उसके मन में भाई के लिए प्रेम अभी भी था। माँ, एक बार भैया को फोन कर दूं? वह अक्सर पूछता था। नहीं बेटा, जिसने हमें छोड़ दिया हो उसे क्यों परेशान करें। गांव में लोग ताने कसते थे। देखो रामदीन को, बेटे को पढ़ाया लिखाया, शहर भेजा और उसने माता पिता को ही छोड़ दिया। शहर की हवा ही ऐसी होती है, रिश्ते भुला देती है। अब तो मोहन ही इनका सहारा है। ये बातें सुनकर रामदीन और कमली का दिल और भी भारी हो जाता था। 6 महीने बाद गांव में एक बड़ा किसान मेला लगा। सरकार ने सूखाग्रस्त किसानों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया था। रामदीन और मोहन वहां गए। वहां नई तकनीकों के बारे में जानकारी मिल रही थी। बीज बांटे जा रहे थे। पिताजी, लगता है यहाँ से कुछ मदद मिल सकती है। मोहन ने उम्मीद से कहा। हाँ बेटा, भगवान करे सब ठीक हो जाए। वहीं पर एक स्टॉल पर गोपाल भी था। वह कृषि विभाग के साथ मिलकर काम कर रहा था। शहर में उसकी नौकरी में कृषि से जुड़े प्रोजेक्ट थे। दूर से उसने अपने पिता और भाई को देखा। वे कितने कमजोर लग रहे थे। पिताजी की कमर झुक गई थी। मोहन दुबला हो गया था। गोपाल सर, आप किसी को जानते हैं यहाँ? उसके साथ वाले ऑफिसर ने पूछा। नहीं, कोई खास नहीं। गोपाल ने झूठ बोला, लेकिन उसका दिल डूब गया। उसी समय एक गांव वाला रामदीन के पास आया। अरे रामदीन भाई, कैसे हो? सुना है तुम्हारे गोपाल ने तुम्हें छोड़ दिया। शहर की बहू का कमाल है न। अब कैसे कटेगा बुढ़ापा? गोपाल ने यह सुना तो वह जल गया। उसका गुस्सा फूट पड़ा। चुप रहो। मेरे परिवार के बारे में बोलने का हक किसने दिया तुम्हें? वह गांव वाला चौंक गया। अरे यह तो गोपाल है, रामदीन का बेटा। हाँ, मैं रामदीन का बेटा हूँ। और अगर मेरे परिवार के बारे में कुछ गलत कहा तो अच्छा नहीं होगा। आसपास भीड़ लग गई।
रामदीन और मोहन भी यह सुनकर आ गए। गोपाल, रामदीन की आवाज कांप रही थी। गोपाल ने पिता की तरफ देखा। उनकी आंखों में कितना दर्द था, कितनी उम्मीद थी। पिताजी, गोपाल का गला भर आया। उस दिन शाम को गोपाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। दिन भर का तनाव, परिवार को देखना, गांव की हालत देखना, सब कुछ उसे परेशान कर रहा था। मोहन वहां आया। भैया, गोपाल ने सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे। मोहन, बैठ। दोनों भाई बरगद की जड़ों के पास बैठ गए। कुछ देर सन्नाटा रहा। भैया, आप रो रहे हैं? मोहन ने धीरे से पूछा। मोहन, मैंने बहुत गलती की है। कैसी गलती? तुम्हें छोड़कर जाना, माँ पिताजी को अकेला छोड़ना, तुम पर सारा बोझ डाल देना। मोहन की आंखें भर आईं। भैया, मैंने भी उस दिन गुस्से में बहुत कुछ कह दिया था। नहीं मोहन, तू बिल्कुल सही कह रहा था। मैं सच में पराया हो गया था। लेकिन अब आप वापस आ जाइए न। कैसे आऊं मोहन? सरस्वती को यह जगह पसंद नहीं है। उसे लगता है यहाँ कुछ नहीं है। तो आप उसे समझा सकते हैं ना? गोपाल ने गहरी सांस ली। मैं कोशिश करूंगा। लेकिन मोहन, मुझे एक बात कहनी है। क्या भैया? शहर में रहकर मैंने पैसे तो कमाए हैं, लेकिन खुशी नहीं मिली। हर रात सोते समय तुम्हारी, माँ पिताजी की याद आती है, इस बरगद की याद आती है। मोहन खुश हो गया। मतलब आपका मन यहाँ आने को करता है? हाँ मोहन, लेकिन डर लगता है कि कहीं फिर झगड़ा न हो। भैया, झगड़ा तो तब होता है जब एक दूसरे की बात नहीं सुनते। अगर हम सब मिलकर बैठकर बात करें तो सब ठीक हो जाएगा। गोपाल ने अपने छोटे भाई को देखा। कितना समझदार हो गया था। तू सच में बहुत अच्छा है मोहन। मैं तेरा बड़ा भाई होकर भी तुझसे छोटा हूँ। दोनों भाई एक दूसरे को गले लगाकर रो पड़े। गोपाल शहर वापस गया तो उसका व्यवहार बदला हुआ था। वह परेशान था, चुप रहता था। क्या बात है गोपाल? गांव से आकर तुम्हारा मूड ही बदल गया है, सरस्वती ने पूछा। सरस्वती, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहो। मुझे लगता है हमने गलती की है। कैसी गलती? अपने परिवार से इस तरह दूर हो जाना, माँ पिताजी को इतनी मुश्किल में छोड़ देना। सरस्वती का चेहरा सख्त हो गया। गोपाल, फिर वही बात? मैंने कहा था न कि। सरस्वती, जरा मेरी बात तो सुनो। गोपाल ने बताया कि गांव में क्या हालत है, कैसे उसके माता पिता परेशान हैं, कैसे मोहन अकेले सब संभाल रहा है। लेकिन गोपाल, हमारी भी तो जिम्मेदारियां हैं, बच्चे, घर, EMI। सरस्वती, मैं कह नहीं रहा कि हम सब कुछ छोड़ दें, लेकिन कम से कम महीने में एक बार तो जा सकते हैं, थोड़ी मदद भी कर सकते हैं। सरस्वती चुप रही। उसे याद आया कि शादी के बाद उसके माता पिता कैसे उसे मिलने आते रहते थे, कैसे उन्होंने उसका साथ दिया था जब वह शहर में एडजस्ट कर रही थी। अगले दिन सरस्वती ने अपनी सहेली प्रिया से बात की। प्रिया, एक बात पूछूं? हाँ बोल। तू अपने ससुराल वालों को कैसे हैंडल करती है? अरे यार, शुरू में मुझे भी लगता था कि वे पुराने जमाने के हैं, लेकिन फिर मैंने समझा कि उनका प्यार दिखाने का अपना तरीका है। अब तो वे मुझे अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन उनकी जीवन शैली देख सरस्वती, जीवन शैली बदलती रहती है, लेकिन रिश्ते स्थायी होते हैं। अगर तू उन्हें सही तरीके से समझने की कोशिश करे तो शायद वे भी तुझे समझ जाएं। उस रात सरस्वती को नींद नहीं आई। वह सोचती रही कि कहीं वह गलत तो नहीं थी। एक हफ्ते बाद सरस्वती ने गोपाल से कहा, गोपाल, अगली छुट्टी में हम गांव चलेंगे। गोपाल चौंक गया। सच में? हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? मैं सही तरीके से जाऊंगी, उनके लिए कुछ सामान भी ले जाऊंगी और माफी भी मांगूंगी। गोपाल की खुशी का ठिकाना नहीं था। सरस्वती, तुम बस करो, मैं भी किसी की बेटी हूँ। मैं समझ गई हूँ कि मैंने गलती की है। 2 दिन बाद वे गांव के लिए निकले। इस बार उनके साथ खाने का सामान, कपड़े, दवाइयाँ और बहुत सारा प्यार था। गांव पहुंचकर सरस्वती सबसे पहले कमली के पैर छूने गई। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए।
मैंने बहुत गलती की है। कमली हैरान हो गई। बेटी, ये क्या कह रही हो? माँ जी, मैं बहुत गलत थी। मैंने आपको, पिताजी को, मोहन को हर्ट किया है। आपके खाने के लिए कुछ नहीं था और मैं कंप्लेन कर रही थी। आंसू बहते हुए सरस्वती ने कहा, माँ जी, मैं शहर में पली बड़ी हूँ, इसलिए मुझे गांव की समस्याएं समझ नहीं आई, लेकिन अब मैं सीखना चाहती हूँ। कमली ने सरस्वती को गले लगा लिया। अरे बेटी, तू तो मेरी बेटी है, गलती ही तो होती रहती है। रामदीन की आंखें भर आईं। बेटी, तुमने हमारा घर फिर से भर दिया। मोहन भी खुश था। भाभी जी, अब तो हमारा परिवार पूरा हो गया। उस रात घर में बहुत देर तक बातें होती रहीं। गोपाल ने बताया कि वह शहर में कृषि तकनीक के साथ काम करता है। पिताजी, मैंने देखा है कि यहाँ पानी की बहुत समस्या है, लेकिन ऐसी तकनीक भी है जिससे कम पानी में भी अच्छी फसल हो सकती है। वाह बेटा, तू तो बहुत सीख गया है। हाँ पिताजी, और मैं यह सब यहाँ लागू करना चाहता हूँ। सरस्वती ने कहा, माँ जी, मैं भी कुछ सीखना चाहती हूँ। मुझे गांव की जिंदगी के बारे में बताइए। अरे बेटी, यहाँ सीखने को बहुत कुछ है। खेती, पशुपालन, हमारे पारंपरिक व्यंजन, घरेलू दवाइयाँ, मुझे सब सीखना है माँ जी। मोहन बोला, भाभी जी, अगर आप चाहें तो मैं आपको सब दिखा सकता हूँ। हाँ मोहन, मुझे सब देखना है। अगले कुछ दिन बहुत अच्छे बीते। गोपाल ने गांव के अन्य किसानों से मिलकर नई तकनीकों के बारे में बताया। सरस्वती ने कमली से खाना बनाना सीखा, पारंपरिक कपड़े पहने, गांव की औरतों से बात की। सरस्वती, तुम तो बिल्कुल बदल गई हो, गोपाल ने हैरानी से कहा। गोपाल, यहाँ एक अलग ही सुकून है। शहर में तो हमेशा भागदौड़ है, यहाँ सब कुछ इतना प्राकृतिक है। एक शाम सारा परिवार बरगद के नीचे बैठा था। सरस्वती ने कहा, गोपाल, क्या हम यहाँ हमेशा के लिए नहीं आ सकते? सभी चौंक गए। तुम सच कह रही हो? गोपाल ने पूछा। हाँ, मैंने सोचा है। तुम्हारा कृषि का ज्ञान, मेरी शिक्षा और यहाँ की जमीन मिलकर कुछ अच्छा कर सकते हैं। रामदीन खुशी से बोले, बेटी, लेकिन शहर की तुम्हारी नौकरी, सुविधाएं। पिताजी, सुविधाएं तो यहाँ भी बना सकते हैं, और नौकरी से ज्यादा जरूरी है परिवार। मोहन उछल पड़ा। भैया, भाभी जी, अगर आप यहाँ आ जाएं, तो कितना अच्छा होगा। लेकिन सरस्वती, बच्चों की पढ़ाई। गोपाल, अब तो गांवों में भी अच्छे स्कूल हैं, और हम चाहे तो यहाँ भी एक अच्छा स्कूल खोल सकते हैं। कमली की आंखें चमक उठीं। सच में बेटी? हाँ माँ जी, मैं टीचिंग भी कर सकती हूँ, और गोपाल जी किसानों को ट्रेनिंग दे सकते हैं। गोपाल सोचने लगा, यह विचार तो बहुत अच्छा है। मैं अपनी कंपनी से बात करूंगा, शायद वे मुझे यहाँ से काम करने की परमिशन दे दें, और अगर नहीं दे तो? मोहन ने पूछा। तो हम अपना कुछ स्टार्ट करेंगे, कृषि सलाह सेवा, ट्रेनिंग केंद्र या कोई और बिजनेस। सरस्वती ने कहा, मेरे पास भी कुछ बचत है, हम मिलकर कुछ ना कुछ कर सकते हैं। रामदीन की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, बेटी, तुम दोनों ने मेरी जिंदगी में खुशी भर दी। अगले 3 महीने में बहुत कुछ बदल गया। गोपाल ने अपनी कंपनी से रिमोट वर्क की परमिशन ले ली। सरस्वती ने गांव में एक छोटा स्कूल शुरू किया। भैया, देखिए आज कितने बच्चे आए हैं, मोहन उत्साह से बोला। यह तो बहुत अच्छी बात है। सरस्वती सच में अच्छा काम कर रही है। गांव वाले भी खुश थे। गोपाल भी गांव के किसानों के साथ काम करने लगा। उसने एक किसान ग्रुप बनाया। देखिए भाइयों, अगर हम मिलकर जैविक उत्पाद बनाएं, तो शहर में अच्छा मुनाफा मिल सकता है। गोपाल भाई, तुम जो कहोगे हम करेंगे। तुमने तो गांव में नई जान फूंक दी है। इन सब के बीच मोहन सबसे ज्यादा खुश था, क्योंकि उसका परिवार अब पूरा हो गया था। धन्यवाद। अगली कहानी। सूर्यपुर नामक एक विशाल और समृद्ध राज्य था, जहां न्यायप्रिय महाराज विक्रम सिंह और ममतामयी महारानी देवकी का राज था। उनकी प्रजा उन्हें अपने माता पिता के समान मानती थी, उनके हर सुख दुख में शामिल होती थी।
महाराज विक्रम सिंह अपनी प्रजा की भलाई के लिए सदैव प्रयासरत रहते थे और महारानी देवकी अपने स्नेह से पूरे राजमहल को एक परिवार की तरह बांधे रखती थी। उनके जीवन का एकमात्र सुख उनकी इकलौती बेटी राजकुमारी रोशनी थी। रोशनी की सुंदरता की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। उसके केश रेशम से भी मुलायम थे और उसकी त्वचा चांदनी सी उज्ज्वल। उसकी चाल में एक हिरणी सी चंचलता थी और उसके होठों पर सदैव एक मोहक मुस्कान तैरती रहती थी। पर प्रकृति की विचित्र लीला देखिए, वह जन्म से ही अंधी थी। इस कारण महाराज और महारानी के हृदय में एक गहरा अनवरत अवसाद छाया रहता था। वे अपनी लाडली के भविष्य को लेकर सदैव चिंतित रहते। हमारी रोशनी की दुनिया तो अंधेरी है, यह कैसे जिएगी? कौन इससे विवाह करेगा? कौन इसके जीवन को प्रकाशित करेगा? रोशनी अपनी दृष्टि से वंचित होते हुए भी जीवन की हर बारीकी को महसूस करती थी। उसकी श्रवण शक्ति इतनी तीक्ष्ण थी कि वह आवाजों की गूंज से लोगों के मन के भाव पहचान लेती थी। हंसी में छिपी खुशी, आवाज की थरथराहट में छिपा डर या फिर किसी आह में छिपा गहरा दुख। हाथों के स्पर्श से वह वस्तुओं के आकार और बनावट को बखूबी समझ जाती थी। एक फूल की कोमलता, एक पत्थर की खुरदुराहट या रेशम की चिकनाहट। उसका सबसे प्रिय शगल था किताबों की दुनिया में खो जाना। घंटों तक वह अपनी प्रिय दासी चंपा से कहानियां सुनती रहती। चंपा अपनी मीठी आवाज में परियों, राजाओं और साहसी योद्धाओं की कहानियां सुनाती और उन कहानियों के पात्र, उनके चेहरे, उनके वस्त्र और उनकी भावनाएं रोशनी की कल्पना में इतनी जीवंत हो उठती मानो वह स्वयं उन्हें देख रही हो। कभी कभी वह चित्र भी बनाती, हालांकि वे रंगीन और आकारों में अस्पष्ट होते, पर उनमें उसकी भावनाओं की गहराई साफ झलकती थी। एक सर्द सुबह पूरे राज्य में एक अद्भुत खबर हवा की तरह फैल गई। यह खबर इतनी तेजी से फैली कि गांव-गांव में लोग इसके बारे में फुसफुसाते सुनाई देने लगे। पास के काले वन में एक विचित्र साधु का आगमन हुआ था, जिसके पास चमत्कारी शक्तियां थीं। कहा जाता था कि उसके मुख से निकले हर शब्द में इतनी शक्ति थी कि वह आशीर्वाद को वरदान और श्राप को अभिशाप बना देता था। कुछ लोग कहते थे कि उसने अपने योग बल से समय को भी वश में कर रखा है और कुछ कहते थे कि वह भविष्य देख सकता है। महाराज विक्रम सिंह ने जब यह सुना तो उनके मन में वर्षों बाद आशा की एक ऐसी किरण जगी जिसने उनके हृदय के गहन अंधकार को भेद दिया। उन्होंने तुरंत अपने सबसे विश्वसनीय सेनापति वीरभद्र को आदेश दिया। उनकी आवाज में एक नई दृढ़ता थी। सेनापति वीरभद्र, तत्काल उस साधु को पूरे सम्मान के साथ राजमहल ले आओ। हमारी रोशनी के लिए शायद यही हमारी अंतिम उम्मीद है। कोई कमी न रह जाए उसके सत्कार में। सेनापति वीरभद्र, एक अनुभवी योद्धा और निष्ठावान सेवक, तुरंत अपनी टुकड़ी के साथ काले वन की ओर निकल पड़े। उन्होंने साधु को एक प्राचीन वटवृक्ष के नीचे ध्यान मुद्रा में पाया। साधु के चेहरे पर शांत पर तेजस्वी भाव था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी गूढ़ रहस्य को छुपाए हुए थी। उसकी झुर्रियों वाली त्वचा और श्वेत लंबी दाढ़ी उसकी उम्र की गवाही दे रही थी, पर उसकी चाल में एक अद्भुत फुर्ती थी, मानो वह धरती पर नहीं बल्कि हवा में विचरण कर रहा हो। वीरभद्र ने अत्यंत विनम्रता से साधु को राजमहल आने का निमंत्रण दिया। साधु ने आंखें खोली, एक पल के लिए वीरभद्र को देखा और फिर धीरे से सिर हिलाकर अपनी स्वीकृति दे दी। राजमहल पहुंचते ही महाराज ने साधु का भव्य सत्कार किया। रत्नों से जड़े सिंहासन से नीचे उतरकर महाराज स्वयं साधु के पास आए और उन्हें आदरपूर्वक आसन पर बिठाया। महारानी देवकी भी अपनी बेटी रोशनी के साथ वहां उपस्थित थी। उनके चेहरों पर आशा और उत्सुकता का मिश्रण था। महाराज ने अपनी बेटी की तरफ इशारा करते हुए अत्यंत विनम्रता से अपनी व्यथा सुनाई। उनकी आवाज में वर्षों का दर्द छलकता था। हे पूज्य साधु महाराज, मेरी बेटी रोशनी जन्म से ही अंधी है। हमने हर वैद्य, हर हकीम को दिखाया, पर कोई लाभ न हुआ। क्या आपकी असीम कृपा से उसकी आंखें ठीक हो सकती हैं?
हम इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, अपना आधा राज्य भी न्योछावर कर देंगे। साधु ने एक पल के लिए राजकुमारी रोशनी को देखा, जैसे उसकी आत्मा की गहराई को भेद रहा हो। उसने अपनी तेजस्वी आंखों से रोशनी के अदृश्य संसार को महसूस किया, उसकी अदम्य भावना को परखा। फिर उसने एक रहस्यमय मुस्कान बिखेरी, जो उसके होठों पर क्षण भर के लिए आई और फिर लुप्त हो गई। अपनी गंभीर और शांत आवाज में उसने कहा, महाराज, आपकी बेटी की आंखें अवश्य ठीक हो सकती हैं, किंतु इसकी एक कठोर शर्त है। प्रकृति का नियम है कि प्रत्येक शक्ति के साथ एक बड़ा दायित्व आता है। राजकुमारी को अपनी ही जुबान से बोलना होगा कि उसकी आंखें ठीक हो जाए, और एक बार जब उसकी आंखें ठीक हो जाएंगी तो उसे कभी भी किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचना होगा, न ही किसी को कोई श्राप देना होगा। यदि वह इस शर्त का उल्लंघन करेगी, किसी के लिए भी दुर्भावना रखेगी, तो उसकी आंखें फिर से चली जाएंगी, और तब कोई शक्ति, संसार की कोई भी औषधि उन्हें वापस नहीं ला पाएगी। यह प्रकृति का अटल नियम है। महाराज और महारानी के चेहरे पर खुशी और चिंता दोनों के भाव एक साथ उभर आए। खुशी इस बात की कि रोशनी को रोशनी मिल सकती थी, और चिंता इस बात की कि क्या वह इस शर्त का पालन कर पाएगी, क्या वह अपनी वाणी को नियंत्रित कर पाएगी। पर आशा इतनी प्रबल थी, उनकी बेटी के जीवन में प्रकाश लाने की इच्छा इतनी तीव्र थी कि उन्होंने तुरंत साधु की शर्त मान ली। महारानी ने रोशनी का कोमल हाथ थामते हुए कहा, उनकी आवाज में माँ का सारा स्नेह उमड़ आया, मेरी बच्ची, क्या तुम अपनी आंखें चाहती हो? क्या तुम इस शर्त को मानोगी? यदि हाँ, तो कहो। राजकुमारी रोशनी साधु की तरफ मुड़ी, उसके अदृश्य रूप को महसूस करते हुए। उसके हृदय में एक अजीब सी उत्तेजना और भय का मिश्रण था। वह जानती थी कि यह उसके जीवन का सबसे बड़ा क्षण था। उसने गहरी सांस ली, उसके होंठ हिले, और फिर एक दृढ़, आत्मविश्वास भरी आवाज में उसने कहा, मेरी आंखें खुल जाए, मैं इस शर्त को स्वीकार करती हूँ। जैसे ही उसके मुख से ये शब्द निकले, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। राजमहल के वातावरण में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। राजकुमारी की आंखों में अचानक से रोशनी की एक सुनहरी किरण कौंध गई, इतनी तीव्र कि पल भर के लिए सबको अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। उसने अपनी पलकें झपकाईं, फिर धीरे धीरे खोली, और पहली बार इस रंगीन, अद्भुत दुनिया को देखा। उसके माता पिता के स्नेह से भरे चेहरे, उनके आंखों में तैरते खुशी के आंसू, राजमहल के रंगों से सजे चित्र, फूलों की क्यारियां, बादलों से सजी नीली आकाश, सब कुछ इतना जीवंत और अद्भुत था। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वह खुशी से उछल पड़ी, पिताजी, माँ, मैं देख सकती हूँ, यह सब कितना सुंदर है, आप दोनों कितने सुंदर दिखते हैं। उसने दौड़कर अपने माता पिता को गले लगा लिया। उसकी आवाज में कृतज्ञता और विस्मय का अद्भुत मिश्रण था। फिर वह साधु के चरणों में झुक गई, बार बार उसका धन्यवाद किया। उसकी आवाज में एक नया आत्मविश्वास झलक रहा था। साधु ने बस एक हल्की मुस्कान दी, उसकी आंखों में एक संतोष का भाव था, और फिर बिना कुछ कहे वह राजमहल से विदा हो गया, जैसे कभी आया ही न हो। राजकुमारी रोशनी का जीवन पूरी तरह से बदल गया। वह अब अपनी आंखों से दुनिया को देख सकती थी, और उसकी खुशी की सीमा न थी। वह घंटों बगीचों में घूमती, फूलों के रंग देखती, तितलियों के पीछे भागती, बादलों के बदलते आकार निहारती। उसने चित्रकला सीखना शुरू कर दिया और राजमहल के सबसे सुंदर नजारों को अपनी कैनवास पर उतारने लगी। लोग उसकी सुंदरता और अब उसकी आंखें देखकर उसकी तारीफ में शब्द कम पड़ने लगते थे। राजकुमारी रोशनी तो सूर्यपुर की रोशनी है, ऐसी सुंदर कन्या हमने आज तक नहीं देखी। वह उनकी प्रशंसा से प्रभावित होने लगी थी, और धीरे धीरे अहंकार का एक छोटा सा बीज उसके हृदय में अंकुरित होने लगा था, जो धीरे धीरे एक विषैले पौधे का रूप ले रहा था। उसकी विनम्रता, जो कभी उसकी पहचान थी, अब कहीं दबने लगी थी। एक धूप भरी दोपहर, जब राजकुमारी रोशनी राजमहल के भव्य बगीचे में टहल रही थी,
जहाँ मखमली घास बिछी थी और सुगंधित फूल खिल रहे थे, उसने कुछ बच्चों को खेलते देखा। वे हंसते खेलते एक दूसरे का पीछा कर रहे थे। उनमें से एक बच्चा, नितिन, जो अपनी शरारतों के लिए जाना जाता था और गांव के एक साधारण किसान का बेटा था, गलती से राजकुमारी की पसंदीदा चांदनी के फूल की एक डाली तोड़ गया। चांदनी के फूल रोशनी को बहुत प्रिय थे। वे उसे अपनी पिछली अंधेरी दुनिया की याद दिलाते थे, जहां वह सिर्फ सुगंध से उन्हें पहचानती थी। राजकुमारी, जो अब तक अपने क्रोध पर नियंत्रण रखती थी, अचानक एक तीव्र आक्रोश से भर उठी। उसकी आवाज में एक अनजानी तीक्ष्णता आ गई, जो पहले कभी नहीं सुनी गई थी। उसने गरजते हुए कहा, तुम्हारे हाथ टूट जाए, नादान बच्चे! तुमने मेरे प्रिय फूल को तोड़ने की हिम्मत कैसे की? और यह क्या? बच्चे के नन्हे हाथ तुरंत बेजान हो गए। उसकी उंगलियां मुड़ गईं और वह वहीं पीड़ा से चीखता हुआ गिर गया। बच्चा रोने लगा। उसकी चीख सुनकर उसकी माँ दौड़ी चली आई। उसने नितिन को उठाया और तुरंत उसे लेकर राजमहल पहुंची, महाराज से न्याय की गुहार लगाने। महाराज, मेरी बच्चे के साथ क्या हो गया? राजकुमारी ने उसे श्राप दिया है। महाराज विक्रम सिंह ने जब उस छोटे से मासूम बच्चे को इस हाल में देखा, तो उनका हृदय व्यथित हो उठा। उनकी आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। उन्होंने राजकुमारी रोशनी को साधु की कठोर शर्त याद दिलाई। उनकी आवाज में दुख और निराशा दोनों थे। रोशनी, तुम्हें याद नहीं साधु की शर्त? अपनी वाणी का दुरुपयोग मत करो मेरी बच्ची। तुमने क्या कर दिया? यह कैसा व्यवहार है? राजकुमारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसके चेहरे पर भय और पश्चाताप के भाव उभर आए। वह तुरंत बच्चे के पास गई। उसके आंखों में आंसू थे। उसने पश्चाताप से, पर अभी भी थोड़ा संकोच से कहा, तुम्हारे हाथ ठीक हो जाए। नितिन, मुझे क्षमा कर दो। और चमत्कार देखिए, बच्चे के हाथ तुरंत ठीक हो गए, जैसे कुछ हुआ ही न हो। नितिन हंसने लगा और उसकी माँ ने राहत की सांस ली। यह घटना राजकुमारी के लिए एक बड़ा सबक थी, पर उसकी वाणी की शक्ति का उसे अभी भी पूरा अंदाजा नहीं था और अहंकार की जड़ें अभी भी उसके भीतर गहरी जमी हुई थी। कुछ समय बाद पड़ोसी राज्य सिंहगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र ने सूर्यपुर पर हमला करने की धमकी दी। राजकुमार वीरेंद्र अपनी क्रूरता, अदम्य महत्वाकांक्षा और विशाल सेना के लिए कुख्यात था। उसकी सेना संख्या में सूर्यपुर से 3 गुना अधिक थी और उसके योद्धा क्रूरता में बेजोड़ थे। महाराज विक्रम सिंह चिंतित हो गए। उनके राज्य पर एक बड़ा विनाशकारी संकट मंडरा रहा था। उन्होंने अपने दरबारियों और सेनापतियों से सलाह ली, पर कोई भी निर्णायक समाधान नहीं निकल पाया। अंततः उन्होंने राजकुमारी रोशनी से अपनी विशेष शक्ति का उपयोग करने का अनुरोध किया, पर इस बार उनके स्वर में एक अजीब सी लाचारी थी। महाराज ने एक शाम राजकुमारी को अपने निजी कक्ष में बुलाया। उनका चेहरा चिंता की गहरी रेखाओं से भरा था। बेटी रोशनी, सिंहगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र हम पर हमला करने वाले हैं। उनकी सेना विशाल है और वे निर्दयी हैं। यदि युद्ध हुआ तो हमारा राज्य तबाह हो जाएगा और हमारी प्रजा को भारी नुकसान होगा। क्या तुम अपनी इस शक्ति से कुछ ऐसा कर सकती हो कि वह अपने इरादे बदल दे? हमारा राज्य खतरे में है। हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। राजकुमारी रोशनी ने सोचा कि अपने राज्य की रक्षा के लिए दुश्मन के साथ बुरा करना कोई गलत बात नहीं है। उसके मन में राजकुमार वीरेंद्र को पराजित करने का विचार प्रबल हो गया। साथ ही उसे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का भी एक गुप्त आनंद मिला। उसने दृढ़ता से, पर इस बार और भी अधिक अहंकार और आत्मविश्वास के साथ अपनी आवाज को ऊंचा किया और बोली, राजकुमार वीरेंद्र की सेना युद्ध में हार जाए और वह स्वयं एक कायर बन जाए, रणभूमि से भाग निकले, उसके सारे सैनिक भयभीत होकर बिखर जाए। अगले ही दिन सिंहगढ़ से खबर आई, जिसने पूरे सूर्यपुर को खुशी से झूमने पर मजबूर कर दिया। राजकुमार वीरेंद्र की विशाल सेना को एक मामूली झड़प में करारी हार मिली थी। उनके हजारों सैनिक मारे गए और कई घायल हो गए, और स्वयं राजकुमार वीरेंद्र, जो कभी इतना बहादुर और निडर था,
युद्ध के मैदान से इस कदर भाग निकला था कि वह अब पूरे उपमहाद्वीप में एक कायर के रूप में जाना जाने लगा था। उसकी प्रतिष्ठा पूरी तरह धूमिल हो चुकी थी। महाराज विक्रम सिंह ने खुशी खुशी अपनी बेटी को गले लगा लिया। उनके आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। मेरी रोशनी, तुमने हमारे राज्य को बचा लिया। तुम तो साक्षात देवी हो। हम तुम्हारे बिना क्या करते। हालांकि इस घटना के बाद राजकुमारी रोशनी को अपनी शक्ति पर घोर अहंकार होने लगा। उसे लगने लगा कि वह किसी भी समस्या का समाधान अपनी वाणी से कर सकती है और उसे किसी भी नियम या शर्त की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। वह अब किसी की परवाह नहीं करती थी और उसके व्यवहार में एक अकल्पनीय रूखापन आ गया था। उसकी विनम्रता पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। वह अक्सर अपनी दासी चंपा या महल के अन्य कर्मचारियों को छोटी छोटी गलतियों पर डांटती और उन्हें श्राप देने की धमकी देती। उसकी आवाज में पहले का स्नेह और विनम्रता कहीं खो गई थी। उसकी जगह एक आदेशात्मक, कठोर स्वर ने ले ली थी। महल के कर्मचारी उससे डरने लगे थे और उसकी अनुपस्थिति में उसके बारे में फुसफुसाते रहते थे। एक दोपहर राजकुमारी रोशनी अपने भव्य कक्ष में बैठी थी, जहां सोने के धागों से बनी परियां छत से झूल रही थी और दीवारों पर कीमती चित्रों से सजे थे। उसकी दासी चंपा उसे भोजन परोस रही थी, जो कि आज गुलाब जल से सुगंधित चावल और केसर से बनी मिठाई थी। चंपा के हाथ से गलती से राजकुमारी के अनमोल रेशमी वस्त्र पर थोड़ी सी दाल गिर गई। दाल का दाग रेशम पर फैल गया और राजकुमारी का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उसकी आंखें, जो कभी सौम्य दिखती थी, अब आग उगल रही थी। उसने गरजते हुए कहा। उसकी आवाज में इतनी तीव्रता थी कि चंपा थरथरा गई। तुम अंधी हो जाओ अभागिनी, तुम्हारी ऐसी हिम्मत। जैसे ही उसने यह कहा, चंपा की आंखें तुरंत निष्प्रभ हो गईं। उसकी पुतलियों में एक खालीपन छा गया, जैसे किसी ने उसकी आंखों से रोशनी छीन ली हो। दासी दर्द और सदमे से चीखने लगी। मेरी आंखें चली गईं। मुझे कुछ नहीं दिख रहा। राजकुमारी रोशनी ने जब यह देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसके हृदय में एक भयानक डर समा गया। उसके शरीर में कंपी छूट गई। वह तुरंत दासी के पास गई। उसके चेहरे पर भय और पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। उसने घबराते हुए अपनी आवाज को नरम करने की कोशिश करते हुए कहा, चंपा, नहीं, यह मैंने क्या कर दिया? तुम्हारी आंखें वापस आ जाए। मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ। लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ। चंपा अंधी ही रही। उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं लौटी। उसका चेहरा दर्द और निराशा से भरा था। राजकुमारी को साधु की कठोर शर्त याद आई। एक बार जब उसकी आंखें ठीक हो जाएंगी, तो उसे कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना होगा, न ही किसी को कोई श्राप देना होगा। यदि वह इस शर्त का उल्लंघन करेगी, किसी के लिए भी दुर्भावना रखेगी, तो उसकी आंखें फिर से चली जाएंगी और तब कोई शक्ति, संसार की कोई भी औषधि उन्हें वापस नहीं ला पाएगी। यह प्रकृति का अटल नियम है। उसे समझ आया कि उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया था और उसकी वाणी का जादू अब सदैव के लिए समाप्त हो चुका था। उसी पल राजकुमारी रोशनी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया, जैसे किसी ने उसके सामने एक मोटा काला पर्दा खींच दिया हो। उसकी आंखें भी फिर से उसी खालीपन में खो गईं, जहां से वे आई थी। वह पीड़ा और निराशा से चिल्लाई। उसकी आवाज में एक हृदय विदारक चीख थी, मैं फिर से अंधी हो गई। मैं फिर से अंधी हो गई। मेरी रोशनी चली गई। राजमहल में हाहाकार मच गया। महाराज और महारानी दौड़ते हुए आए। उनकी आंखों में भय और चिंता थी। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। उन्होंने तुरंत साधु को फिर से बुलवाया। साधु अपने शांत, गंभीर भाव के साथ प्रकट हुआ, जैसे उसे पहले से ही इस घटना का आभास हो। महाराज ने हाथ जोड़कर विनती की। उनकी आवाज कांप रही थी। साधु महाराज, मेरी बेटी ने गलती की है। उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली है और वह पश्चाताप कर रही है। कृपया उसकी आंखें वापस ला दीजिए। हम आपकी हर शर्त मानेंगे।
साधु ने राजकुमारी रोशनी की तरफ देखा, जो अब जमीन पर बैठी फूट फूट कर रो रही थी। उसकी आवाज में कोई दया या सहानुभूति नहीं थी, बल्कि एक कठोर सत्य था, एक अटल निर्णय। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, महाराज। वाणी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जब तक मन शुद्ध न हो, शक्ति का कोई लाभ नहीं। तुम्हारी बेटी ने अपनी शक्ति का अहंकार किया, दूसरों को पीड़ा देने के लिए उसका उपयोग किया, और अब उसकी आंखें वापस नहीं आ सकती। यह प्रकृति का नियम है और मेरा वचन अटल है। जो शक्ति का दुरुपयोग करता है, वह उसे खो देता है। साधु ने इतना कहा और फिर अदृश्य हो गया, जैसे वह कभी आया ही न हो। महाराज और महारानी बहुत दुखी हुए, उनके सपने चकनाचूर हो गए थे। राजकुमारी रोशनी भी फूट फूट कर रोती रही। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने अहंकार और क्रोध के कारण अपनी अनमोल आंखों की रोशनी खो दी थी। उसने सीखा कि असली शक्ति वाणी में नहीं, बल्कि मन की शुद्धता और दयालुता में होती है। उसने यह भी महसूस किया कि उसके पास जो शक्ति थी, वह एक वरदान थी, न कि दूसरों पर प्रभुत्व जमाने का एक साधन। उसने पश्चाताप किया कि उसने चंपा को अकारण पीड़ा दी थी। राजकुमारी रोशनी ने अपनी गलती स्वीकार की और फिर से अपनी पुरानी विनम्र आदतों में लौट आई। उसने अपनी आंखों के बिना भी जीवन जीना सीख लिया था, और इस बार वह अधिक विनम्र, अधिक समझदार और कहीं अधिक दयालु हो गई थी। उसे अपनी दासी चंपा के प्रति किए गए अन्याय का भी बहुत पछतावा हुआ। उसने चंपा से बार बार क्षमा मांगी, उसके पैरों पर गिरकर माफी मांगी, और चंपा ने उसे गले लगा लिया। उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे, पर वे आंसू अब दुख के नहीं, बल्कि राजकुमारी के परिवर्तन को देखकर खुशी के थे। चंपा ने कहा, राजकुमारी, आप तो मेरी बहन जैसी हैं। मैं आपको क्षमा करती हूँ। इस घटना ने दोनों के बीच एक गहरा, सच्चा रिश्ता बना दिया। कुछ महीनों बाद महाराज विक्रम सिंह को खबर मिली कि एक अन्य पड़ोसी राज्य देवगढ़, जहाँ के लोग अपनी भक्ति और धार्मिकता के लिए जाने जाते थे, वहाँ भयंकर अकाल पड़ा है। कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख गए थे, नदियाँ सूख चुकी थी और लोग भूख और प्यास से मर रहे थे। जानवरों का भी बुरा हाल था। महाराज बहुत दुखी हुए, उनका चेहरा उदासी से मुरझा गया था। उन्होंने अपने मंत्रियों से सलाह ली, दरबारियों ने कई उपाय सुझाए, यज्ञ और अनुष्ठान भी किए गए, पर कोई भी निर्णायक समाधान निकट भविष्य में संभव नहीं लग रहा था। लोगों का पलायन शुरू हो गया था। राजकुमारी रोशनी ने यह सुना तो उसका हृदय द्रवित हो उठा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर ये आंसू अब अहंकार के नहीं, बल्कि दूसरों के दुख को महसूस करने वाले सहानुभूति के थे। उसने सोचा, मैंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, पर क्या मैं इसका उपयोग अच्छे के लिए नहीं कर सकती? क्या मैं अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर सकती? क्या मैं इन निर्दोष लोगों की मदद नहीं कर सकती? उसने महाराज से कहा। उसकी आवाज में एक नई दृढ़ता और संकल्प था। पिताजी, क्या मैं देवगढ़ के लिए कुछ कर सकती हूँ? मेरी वाणी की शक्ति तो चली गई है, पर शायद अभी भी कुछ उम्मीद हो। महाराज ने देखा कि उनकी बेटी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी आवाज में अब अहंकार नहीं, बल्कि एक सच्ची विनम्रता और सेवा का भाव था। उन्होंने कहा, बेटी, तुम क्या करना चाहती हो? तुम्हारी वाणी की शक्ति अब नहीं रही। राजकुमारी रोशनी ने अपने हाथों को जोड़ा, अपने सिर को झुकाया और पूरी श्रद्धा के साथ अपने हृदय की गहराई से उसने शब्दों को उच्चारित किया। देवगढ़ में अच्छी बारिश हो और अकाल समाप्त हो जाए। लोगों को जीवन दान मिले, धरती हरी भरी हो जाए। उसके होठों पर एक पवित्र मुस्कान थी और उसकी आंखों में, जो अब देख नहीं सकती थी, एक अद्भुत चमक थी। और यह क्या, अगले ही दिन देवगढ़ में भारी बारिश शुरू हो गई, इतनी तेजी से कि लोग आश्चर्यचकित रह गए। कई दिनों तक बारिश होती रही, जिससे सूखी नदियां फिर से लबालब भर गईं। खेत हरे भरे हो गए और अकाल समाप्त हो गया। देवगढ़ की जनता खुशी से झूम उठी और उन्होंने महाराज विक्रम सिंह और राजकुमारी रोशनी का बार बार धन्यवाद किया। पूरे राज्य में
रोशनी की जय जयकार होने लगी। लोगों ने उसे अदृश्य रोशनी कहना शुरू कर दिया, क्योंकि उसकी वाणी की शक्ति अब उसकी आंखों में नहीं, बल्कि उसके दयालु हृदय से निकलती थी। हालांकि राजकुमारी की आंखें वापस नहीं आई थी, लेकिन उसे यह समझ आ गया था कि उसकी वाणी में अभी भी शक्ति थी, लेकिन केवल तभी जब वह इसका उपयोग दूसरों की भलाई और निस्वार्थ सेवा के लिए करती थी। उसने फिर कभी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया। वह एक दयालु और विनम्र राजकुमारी बनी रही, जिसने अपनी वाणी का उपयोग केवल दूसरों की मदद और राज्य के कल्याण के लिए किया। और इस प्रकार राजकुमारी रोशनी ने अपनी शारीरिक दृष्टि खोने के बावजूद जीवन का सच्चा अर्थ सीख लिया। वह अब अपनी शारीरिक दृष्टि से नहीं, बल्कि अपने अच्छे कर्मों और पवित्र भावनाओं से दुनिया को देखती थी, और उसकी यह अदृश्य रोशनी सूर्यपुर को सदैव प्रकाशित करती रही, एक ऐसी रोशनी जो कभी बुझने वाली नहीं थी, क्योंकि वह हृदय से निकली थी। धन्यवाद। अगली कहानी। सूरज की स्वर्णिम किरणें धरती पर फैलने लगी थी। खेतों में हरियाली चमक रही थी और पक्षी कलरव कर रहे थे। ऐसी ही एक सुबह भीम अपने खेत में पसीना बहा रहा था। उसकी कठोर मेहनत से खेत लहलहा रहे थे। पूरे गांव में भीम की मेहनत और लगन की चर्चा होती थी। उसकी पत्नी बिंदिया गर्भवती थी और इन दिनों उनका घर खुशियों से भरा था। भीम ने एक गहरी सांस ली और अपनी हथेली से माथे का पसीना पोंछा। इस बार तो बेटा ही होगा, उसने मन ही मन सोचा। मेरा वंश आगे बढ़ेगा, मेरे खेत संभालेगा, मेरा बेटा। उसी पल दूर से एक आवाज सुनाई दी, भीम, अरे भीम। गांव की बुजुर्ग गंगा मौसी दौड़ती हुई आ रही थी। उनके चेहरे पर खुशी की लहर थी और आंखों में चमक। भीम ने हाथ में पकड़ा फावड़ा नीचे रखा और उनकी ओर देखा। क्या हुआ गंगा मौसी, इतनी सुबह सुबह? भीम ने पूछा। गंगा मौसी ने हांफते हुए कहा, बधाई हो भीम, तुम्हारी बिंदिया ने 2 सुंदर बेटियों को जन्म दिया है। घर में दोहरी लक्ष्मी आई है। गंगा मौसी के चेहरे की प्रसन्नता भीम के कानों में जलती हुई आग की तरह प्रवेश कर गई। उसका चेहरा एकदम से तमतमा गया, आंखें लाल हो गईं। क्या लड़कियां? भीम चिल्लाया। मैंने पहले ही कहा था कि मुझे बेटा चाहिए। बेटा? यह क्या हो गया? गंगा मौसी का चेहरा मुरझा गया। उन्होंने धीरे से कहा, भीम बेटा, संतान तो ईश्वर की देन होती है और बेटियां तो घर की लक्ष्मी होती हैं। बस मौसी, मुझे उपदेश मत दो। भीम ने अपना हाथ उठाकर उन्हें रोका। उसकी आंखों में गुस्सा और निराशा का मिश्रण था। मैं खुद देखता हूँ कि मुझे अब क्या करना है। भीम ने फावड़ा जमीन पर फेंका और तेज कदमों से अपने घर की ओर चल पड़ा। उसके कदमों में एक अजीब सी तेजी थी, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। गंगा मौसी ने पीछे से आवाज लगाई, भीम, सुनो तो। भीम। लेकिन भीम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके कान केवल अपने क्रोध की आवाज सुन रहे थे। बिंदिया अपने छोटे से कच्चे घर में चारपाई पर लेटी थी। उसके चेहरे पर थकान के साथ साथ एक अनोखी चमक थी। उसकी गोद में 2 नन्ही मुन्नी परियां लेटी थी, जिन्हें देखकर उसका हृदय प्रेम से भर जाता था। तुम दोनों मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख हो, बिंदिया ने धीरे से अपनी बेटियों के माथे को सहलाते हुए कहा। मेरे जीवन की सबसे प्यारी खुशियाँ। वह बच्चियों के छोटे छोटे हाथों को अपने हाथों में लेकर मुस्कुरा रही थी। उनकी नन्ही उंगलियां बिंदिया की उंगलियों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। तभी दरवाजा जोर से खुला और भीम तूफान की तरह अंदर आया। उसके चेहरे पर क्रोध था, आंखों में आग। बिंदिया, उसने गरजते हुए कहा। बिंदिया ने डरते हुए पति की ओर देखा। क्या हुआ भीम, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मैंने कहा था ना कि मुझे केवल पुत्र चाहिए। पुत्र? भीम चिल्लाया। क्या सुनाई नहीं देता तुझे? ये लड़कियां मुझे नहीं चाहिए। बिंदिया के चेहरे से खुशी गायब हो गई। उसके हाथ थरथरा रहे थे, लेकिन उसने अपनी बेटियों को और करीब खींच लिया। तुम कैसी बातें कर रहे हो भीम? पुत्र हो या पुत्री, यह तो हमारे बस में नहीं, यह तो भगवान की इच्छा है, बिंदिया ने कहा। उसका स्वर कांप रहा था। भगवान की इच्छा? भीम ने व्यंग्य से कहा। अरे, मेरी संपत्ति का मालिक कौन बनेगा? मेरा बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? मुझे सिर्फ पुत्र चाहिए। पुत्र?
इन लड़कियों का यहाँ कोई स्थान नहीं है। वह बेटियों की ओर बढ़ा, उसकी आंखों में अब एक खतरनाक चमक थी। क्या करूँगा मैं इन बेटियों का? बोल, ये तो सिवाय बोझ के कुछ नहीं है, समझी? भीम के शब्द बिंदिया के दिल को चीर रहे थे। वह कांपते हुए हाथों से अपनी बेटियों को छाती से लगाए बैठी थी। भीम, कृपा करके मेरी बात समझो, ये हमारी संतान है, हमारा ही खून, बिंदिया ने आंसू भरी आंखों से कहा। लेकिन भीम का क्रोध उसके विवेक पर भारी पड़ चुका था। उसने झपटकर बिंदिया की गोद से एक बच्ची को उठा लिया। इन दोनों का स्थान यहाँ नहीं, बल्कि कूड़े के ढेर पर है। नहीं, ऐसा मत करो, बिंदिया चीखी। ये तुम्हारी बेटियां हैं, मेरी बच्चियां हैं, इन्हें मुझसे दूर मत ले जाओ। वह उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन प्रसव के बाद की कमजोरी के कारण गिर गई। उसने दूसरी बच्ची को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया, लेकिन भीम ने उसे भी छीन लिया। भीम, मेरी बच्चियों को वापस दो। भीम, बिंदिया की चीखें, उसके आंसू, उसकी गिड़गिड़ाहट सब बेकार साबित हो रही थी। भीम अपने क्रोध और जिद के आगे सब कुछ भूल चुका था। उसने दोनों नवजात बेटियों को अपने हाथों में लिया और बिंदिया की चीख पुकार को अनसुना करते हुए घर से बाहर निकल गया। बिंदिया की चीखें पूरे गांव में गूंज रही थी। भीम, मेरी बच्चियों को मत ले जाओ। भीम, मेरी बच्चियों को मत ले जाओ। क्रोध और अज्ञान के वशीभूत होकर भीम गांव से दूर निकल गया। अपनी नन्ही बेटियों को बाहों में लिए वह जंगल के रास्ते पर चल पड़ा। उसके चेहरे पर अब भी क्रोध था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी नमी भी थी जो वह स्वीकार नहीं करना चाहता था। ये लड़कियां, वह बुदबुदाता जा रहा था। दोनों बच्चियां अब रो रही थी, जैसे अपने पिता के क्रूर इरादे को भाप गई हों। उनकी रुदन ध्वनि जंगल की शांति को भंग कर रही थी, लेकिन भीम के कठोर हृदय को नहीं। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसके कदम धीमे पड़ने लगे। अपनी बेटियों की मासूम आंखें उसे देख रही थी। उनकी छोटी छोटी उंगलियां हवा में लहरा रही थी। एक पल के लिए भीम का हृदय पिघला, लेकिन फिर उसने अपने आप को कठोर कर लिया। मैंने कहा था कि मुझे पुत्र चाहिए। इनका मेरे घर में कोई स्थान नहीं। उसने अपने आप को याद दिलाया। अंततः वह एक सुनसान जगह पर पहुंचा जहां गांव का कूड़ा डाला जाता था। यह एक बदबूदार जगह थी जहां कोई आना पसंद नहीं करता था। भीम ने एक पल के लिए अपनी बेटियों के चेहरे को देखा। उनकी आंखें बंद थी, शायद थकान से सो गई थी। माफ करना बेटियों, उसके मुंह से धीरे से निकला। फिर उसने अपनी दोनों नवजात बेटियों को कूड़े के ढेर पर रख दिया। भीम ने एक बार भी पलटकर नहीं देखा। वह भारी कदमों से वहां से चला गया, अपने पीछे दो मासूम जिंदगियां छोड़ते हुए। उसके आंसू अब उसके गालों पर बह रहे थे, लेकिन वह उन्हें पोंछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। केशव नगर के निवासी मोहन और उनकी पत्नी आरती लकड़ियों की खोज में जंगल से होकर गुजर रहे थे। दोनों ही गरीब थे और लकड़ियां बेचकर अपना पेट पालते थे। सुनो मोहन, आज लकड़ियां जल्दी इकट्ठा कर लेते हैं, आरती ने कहा। मुझे लगता है आज बारिश हो सकती है। मोहन ने आसमान की ओर देखा और सिर हिलाया। हाँ, बादल छा रहे हैं, जल्दी चलते हैं। तभी उनकी नजर कूड़े के ढेर पर पड़ी, जहाँ से एक अजीब सी आवाज आ रही थी। मोहन, यह आवाज कैसी है? आरती ने चिंतित होकर पूछा। दोनों कूड़े के ढेर की ओर बढ़े। जैसे ही वे नजदीक पहुँचे, आरती ने चौंक कर कहा, मोहन, वहाँ देखो। मोहन की नजर वहां पड़ी जहां आरती इशारा कर रही थी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। यह तो दो छोटी बच्चियां हैं। आरती का दिल दहल उठा। वह दौड़कर बच्चियों के पास गई और उन्हें अपनी बाहों में उठा लिया। हे भगवान, इतनी छोटी बच्चियां, कौन इन्हें यहाँ छोड़ गया? मोहन ने गुस्से से कहा। कैसा ज़माना आ गया है, लोग बेटियों को कूड़े में फेंक देते हैं। यह तो घर की लक्ष्मी होती है। अरे राम राम! आरती ने बच्चियों को देखा। वे अभी भी जीवित थी, लेकिन कमजोर लग रही थी। उनकी आंखें मुश्किल से खुल रही थी और वे धीरे धीरे रो रही थी। देखो कैसे कुलबुला रही हैं। आरती ने प्रेम से कहा, उनके नन्हे चेहरों को सहलाते हुए। पता नहीं किस निर्दयी ने इन्हें यहाँ छोड़ा होगा। कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। आरती का दिल पिघल चुका था। उसकी ममता इन मासूम बच्चियों के लिए उमड़ पड़ी। सुनो मोहन,
उसने अपने पति से कहा, हमारे विवाह को 10 साल हो गए हैं, लेकिन भगवान ने हमें संतान का सुख नहीं दिया। क्यों न हम इन दोनों को अपना लें? मोहन ने चिंतित होकर कहा, आरती, तुम्हें तो पता है मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। हमारी अपनी गरीबी का आलम ऐसा है कि 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल है। इन दोनों की परवरिश कैसे कर पाऊंगा? गरीब है तो क्या हुआ? आरती ने दृढ़ता से कहा, क्या यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि इन्हें बचाए? ये मासूम जीव हमें भगवान ने भेजे हैं। मोहन ने सिर खुजलाते हुए कहा, हाँ ठीक है, पर हम दोनों को नहीं पाल सकते। तुम चाहो तो एक को उठा लो। ठीक है, आरती ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, पर दूसरी बच्ची का क्या होगा मोहन? उसे कौन अपनाएगा? मोहन ने आसमान की ओर देखा और कहा, अरे भाग्यवान, भगवान ने इनका भाग्य लिखा होगा। यकीन मानो कोई न कोई इसे भी बचा ही लेगा। तुम इतना मत सोचो। मोहन ने एक बच्ची को उठा लिया और उसे आरती के हाथों में थमा दिया। आरती के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। हाँ चलो, इसे घर ले चलते हैं, आरती ने बच्ची को अपने सीने से लगाते हुए कहा। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ आज से इसका नाम राधा होगा। यह मेरी बेटी है, मेरी। दोनों पति पत्नी एक बच्ची को लेकर अपने घर की ओर चल पड़े, दूसरी बच्ची को अनिश्चित भविष्य के लिए छोड़ते हुए। मोहन और आरती के जाने के कुछ ही देर बाद उसी रास्ते से केशव नगर के प्रतिष्ठित जमींदार कृष्णकांत और उनकी पत्नी अर्चना गुजर रहे थे। उनकी भव्य सवारी और वैभव दूर से ही पहचान में आते थे। अर्चना ने अचानक अपने पति का हाथ पकड़ लिया। रुकिए, रुकिए जमींदार जी। क्या हुआ अर्चना? कृष्णकांत ने पूछा। देखिए वहाँ कूड़े के ढेर में वह क्या है? अर्चना ने एक नवजात बच्ची को देखा जो अभी भी कूड़े के बीच किसी चमत्कार से जीवित थी। उसका दिल दहल गया। कृष्णकांत जी, वहाँ एक बच्ची है। सवारी रुकवाकर दोनों जल्दी से उतरे और कूड़े के ढेर की ओर दौड़े। अर्चना ने बच्ची को अपनी बाहों में उठा लिया। इतनी सुंदर बच्ची को यहाँ फेंकने की हिम्मत कौन कर सकता है? अर्चना ने रोते हुए कहा। यह कैसी निर्दयता है? कृष्णकांत का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। अरे, अगर वो नीच मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह जिंदगी भर याद रखेगा। हे भगवान, कैसे कैसे नीच लोग हैं इस दुनिया में। अर्चना ने पति की ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। जमींदार जी, हमारे विवाह को कितने साल बीत चुके हैं, लेकिन भगवान ने हमें संतान का सुख नहीं दिया। क्यों न हम इस बच्ची को अपनी बेटी बना लें? अर्चना की ममता की पुकार सुनकर कृष्णकांत का क्रोध शांत हो गया। उनके होठों पर हल्की मुस्कान आई। हाँ, तुम सही कह रही हो अर्चना, इस बच्ची को हम अपना लेंगे। यह हमारी बेटी होगी, हमारे महल की राजकुमारी। हाँ, अर्चना ने खुशी से कहा, और इसका नाम होगा सुलेखा। दोनों अपनी नई बेटी को लेकर अपने भव्य महल की ओर चल पड़े, उस भविष्य की ओर जिसमें इन दोनों बहनों के रास्ते अलग अलग होने वाले थे। भीम अपने घर लौट आया था, लेकिन उसका मन बेचैन था। उसने बिंदिया को रोते हुए छोड़ा था और अब खुद भी आंसू बहा रहा था। क्या उसने सही किया था? क्या उसकी बेटियां जिंदा रहेंगी? ये सवाल उसके मन को कुरेद रहे थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। 20 वर्षों का समय पंख लगाकर उड़ गया था। समय के इस चक्र ने राधा और सुलेखा को 2 सुंदर युवतियों में परिवर्तित कर दिया था। दोनों बहनें जो एक ही रक्त से थीं, अब 2 अलग अलग दुनिया में सांस ले रही थी। सूरज की सुनहरी किरणें उस छोटी सी झोपड़ी के दरवाजे से झांक रही थी, जहां राधा अपने माता पिता मोहन और आरती के साथ रहती थी। राधा अब एक सुंदर और समझदार युवती बन चुकी थी। उसके लंबे काले बाल सूरज की रोशनी में चमकते थे। उसकी आंखों में संघर्ष के अनुभवों की गहरी चमक थी, जो उसके जीवन के कठिन किंतु सार्थक सफर की कहानी बयान करती थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक मीठी मुस्कान रहती और दिल में अपने माता पिता के लिए असीम सम्मान और कृतज्ञता का भाव। राधा बेटी, जल्दी आओ, सूरज ऊपर चढ़ रहा है, आरती ने आंगन से आवाज लगाई। राधा ने अपने बालों को संभालते हुए कहा, आ रही हूँ माँ। बस एक पल में वह अपने पिता मोहन के साथ खेतों में काम करने जाती थी। वहाँ वह अथक परिश्रम करती, खेतों की मिट्टी में अपने पसीने की बूंदें मिलाती। उसकी मेहनत और लगन देखकर आसपास के लोग उसकी तारीफ करते न थकते। एक सुबह मोहन ने राधा से कहा,
बेटी, तेरे जैसी मेहनती लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। तूने हमारे जीवन को संवार दिया है। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, आपने और माँ ने मुझे जीवन दिया, मुझे पाला पोसा। आप दोनों के ऋण से मैं कभी मुक्त नहीं हो सकती। हमने तुझे जन्म नहीं दिया बेटी, लेकिन तू हमारे प्राणों से भी प्यारी है। मोहन की आंखें नम हो गईं। राधा ने पिता के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, आपने मुझे जीवन से भी बढ़कर दिया है प्यार, संस्कार, आत्मसम्मान। मेरे लिए आप ही मेरे सच्चे माता पिता हैं। इधर केशव नगर के मध्य में स्थित भव्य जमींदारी हवेली में सुलेखा अपने विलासी जीवन में डूबी हुई थी। वह अपनी सुंदरता और ऐश्वर्य के कारण पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। उसकी चाल में गर्व था और उसकी आंखों में एक अनजान तलाश। सुलेखा के पास सब कुछ था, सुंदर कपड़े, आभूषण, विशाल महल, नौकर चाकर। जमींदार और अर्चना उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहते थे। एक सुबह सुलेखा अपने कक्ष की बालकनी में खड़ी थी, जहां से पूरा केशव नगर दिखाई देता था। वह अपने लंबे रेशमी बालों को हवा में लहराते हुए आसमान की ओर देख रही थी। क्या सोच रही हो बेटी? अर्चना ने पीछे से आकर पूछा। सुलेखा ने गहरी सांस ली और बिना पलटे हुए कहा, माँ, मुझे नहीं पता। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे जीवन में कुछ अधूरापन है। सब कुछ होने के बावजूद भी एक खालीपन महसूस होता है। अर्चना ने अपनी बेटी के कंधे पर हाथ रखा। यह युवावस्था का समय है बेटी, तुम्हारे विवाह की उम्र हो गई है, शायद यही वजह है। सुलेखा ने अपनी माँ की ओर देखा और मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में वह खुशी नहीं थी जो एक समय उसके चेहरे पर रहा करती थी। एक दिन जमींदार अपनी पत्नी अर्चना से सुलेखा के भविष्य पर बात कर रहा था। सुंदर बगीचे में बैठे दोनों गर्मी से बचने के लिए एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे छाया में आराम कर रहे थे। अरे अर्चना, अर्चना, जमींदार ने बड़े उत्साह से कहा। उनकी आंखों में एक चमक थी। अब हमारी बिटिया सुलेखा विवाह के योग्य हो गई है। हमें उसकी शादी की तैयारियां करनी चाहिए। अर्चना ने अपने पति की ओर देखा और मंद मंद मुस्कुराई। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। समय बहुत जल्दी बीत गया है। जमींदार ने अपनी मूंछों को मरोड़ते हुए कहा। उसे समझा दो कि अब जंगल में घूमने फिरने की आदत छोड़ दे। अब वह एक युवती है, उसे अपने व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए। अर्चना ने अपनी साड़ी के पल्लू को संभालते हुए कहा, है ना, ठीक कहते हो, मैं उससे बात करूंगी। उसने एक पल रुककर जोड़ा, लेकिन हमारी बेटी इतनी भाग्यशाली है। उसका जीवन किसी राजकुमारी जैसा है। उसका वर भी ऐसा ही होना चाहिए। जमींदार के चेहरे पर गर्व की भावना उभरी। निश्चित रूप से हमारी सुलेखा के लिए हम सर्वोत्तम वर ही खोजेंगे। इसी बीच सुलेखा वहां आ पहुंची। वह जंगल से लौट रही थी। उसके बाल हल्की हवा से उड़ रहे थे। उसकी आंखों में जंगल की ताजगी और चेहरे पर मासूम मुस्कान थी। उसके कदमों में वह चंचलता थी जो उसके बचपन से थी। अरे बेटा सुलेखा, जमींदार ने प्यार से पुकारा, कहाँ से आ रही हो? क्या तुम फिर से जंगल में घूमने गई थी? सुलेखा ने अपने पिता के पास आकर बैठते हुए कहा, हाँ बाबा, वहाँ की हरियाली और शांति मुझे बहुत भाती है। वहाँ जाकर मन शांत हो जाता है। जमींदार कुछ कहने ही वाला था कि अचानक एक घोड़े की टाप की आवाज ने सबका ध्यान खींचा। दूर से एक सुंदर श्वेत घोड़े पर सवार एक तेजस्वी राजकुमार वहां आ पहुंचा। उसका वस्त्र रेशमी था। उसके माथे पर हीरों से जड़ा मुकुट चमक रहा था। उसकी मुखाकृति सुंदर और आकर्षक थी। घोड़े से उतरते ही राजकुमार ने जमींदार के सामने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। जमींदार साहब, प्रणाम। प्रणाम। जमींदार तुरंत खड़ा हो गया और राजकुमार का स्वागत किया। आइए आइए राजकुमार, हमारे आंगन में आपका स्वागत है। राजकुमार ने अपना परिचय दिया। मैं राजकुमार आदित्य हूँ, केशव नगर राज्य के राजा विक्रम का बड़ा पुत्र। जमींदार ने आदित्य को देखते ही पहचान लिया। राजकुमार आदित्य की ख्याति पूरे राज्य में थी, उनकी वीरता, उनके साहस और उनके न्यायप्रिय स्वभाव के लिए। राजकुमार की नजर सुलेखा पर पड़ी, जो अपनी माँ के पास खड़ी थी। उनके चेहरे पर एक मंद मुस्कान आई। जमींदार साहब, राजकुमार ने कहा। उनकी आवाज में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। मैं कुछ दिनों से आपकी पुत्री सुलेखा को देख रहा हूँ। वह मुझे बहुत भा गई है। मैं चाहता हूँ कि वह मेरी पत्नी बने। यह सुनकर सुलेखा शर्मा गई। उसके गाल लाल हो गए।
उसने अपनी आंखें झुका ली। राजकुमार की बात सुनकर जमींदार और अर्चना के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। यह तो वे सपने में भी नहीं सोच सकते थे, उनकी बेटी का विवाह स्वयं राजकुमार से। जमींदार ने खुशी से उछलते हुए कहा, राजकुमार, भला इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या हो सकता है कि मेरी बेटी एक राजकुमार की पत्नी बने। मैं तो इस विवाह के लिए अपनी सहमति देता हूँ। अर्चना ने भी हाथ जोड़कर कहा, हम इस विवाह से अत्यंत प्रसन्न हैं राजकुमार। राजकुमार आदित्य ने सुलेखा की ओर देखा और पूछा, और आप सुलेखा जी, क्या आप इस विवाह के लिए राजी हैं? सुलेखा ने धीरे से अपनी आंखें उठाईं और राजकुमार की ओर देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था, एक मोह जिसे वह अनदेखा नहीं कर पाई। उसने धीरे से अपना सिर सहमति में हिलाया। इस प्रकार कुछ ही दिनों में राजकुमार आदित्य और सुलेखा का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हो गया। पूरे नगर को सजाया गया था। हर ओर रंग बिरंगे फूल, रोशनी और संगीत था। पूरे केशव नगर में इस विवाह की चर्चा होने लगी। कैसे एक जमींदार की बेटी राजकुमार की पत्नी बन गई। जमींदार और अर्चना के लिए यह गर्व का क्षण था। सुलेखा, जो कभी कूड़े के ढेर पर मिली थी, अब एक राजमहल की रानी बन चुकी थी। उसका जीवन ऐश्वर्य और वैभव से भर गया था। विवाह के बाद सुलेखा का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसे वह सब मिल गया था जिसकी एक लड़की कल्पना कर सकती थी। एक सुंदर पति, एक भव्य महल, असंख्य नौकर चाकर और अनगिनत आभूषण और वस्त्र। लेकिन धीरे धीरे यह सब पाकर भी सुलेखा में एक अजीब सा परिवर्तन आने लगा। वह जो कभी सादगी और मासूमियत की मूरत थी, राजकुमार आदित्य की पत्नी बनने के बाद अहंकारी और घमंडी हो गई थी। उसका हर आदेश अब कानून बन चुका था। हर इच्छा मानो आदेश थी जिसे पूरा किया जाना अनिवार्य था। महल के सेवकों के साथ उसका व्यवहार कठोर हो गया था। वह बात बात पर चिल्लाती, छोटी छोटी गलतियों पर सेवकों को दंड देती। महल के सभी लोग उससे डरने लगे थे। एक दिन आदित्य ने अपनी माँ महारानी से बात की। माँ, मुझे सुलेखा के व्यवहार में एक अजीब सा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। वह पहले जैसी नहीं रही, उसमें वह सरलता है, न वह हंसी खुशी। महारानी ने गंभीरता से कहा, बेटा, प्रत्येक व्यक्ति पर सत्ता और संपत्ति का प्रभाव पड़ता है। कुछ इससे विनम्र होते हैं, कुछ अहंकारी। सुलेखा को समझने का प्रयास करो, धैर्य रखो। आदित्य ने माँ की बात मानते हुए धैर्य रखने का निर्णय लिया। वह सुलेखा से प्यार करता था और उसे विश्वास था कि उसकी पत्नी अपनी गलतियों को समझेगी। महल में ऐश्वर्य और वैभव के बीच भी सुलेखा को संतुष्टि नहीं थी। उसे अपने राजसी जीवन को और बढ़ाने की लालसा थी। वह हर समय नए नए आभूषण, नए नए वस्त्र चाहती थी। सुलेखा के इस स्वभाव से आदित्य परेशान था, लेकिन वह अपनी पत्नी को समझना चाहता था। एक दिन सुलेखा राजमहल के आलीशान कक्ष में बैठी थी। वह अपने नए आभूषणों को देख रही थी जो आदित्य ने उसे उपहार में दिए थे। कक्ष में सोने चांदी के दीपक जल रहे थे। हर ओर कीमती पर्दे और गलीचे बिछे थे। तभी राजकुमार आदित्य धीरे से कमरे में दाखिल हुआ। उसने सुलेखा के कंधे पर हाथ रखा। सुलेखा, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। सुलेखा ने मुड़कर अपने पति को देखा और एक मंद मुस्कान दी। धन्यवाद आदित्य। क्या बात है, कुछ सोच रही हो? आदित्य ने पूछा। उसके स्वर में चिंता थी। मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। सुलेखा ने अपने आभूषण एक और रखते हुए कहा। क्या बात है सुलेखा? बोलो, मैं सुन रहा हूँ। आदित्य ने उत्सुकता से पूछा। सुलेखा ने अपने बालों को पीछे करते हुए कहा, मुझे एक दासी की आवश्यकता है। एक ऐसी दासी जो सिर्फ मेरी ही सेवा करे, जो मेरी बातों को बिना किसी सवाल के माने। आदित्य ने आश्चर्य से पूछा, मगर महल में तो पहले से ही बहुत सी दासियां हैं जो तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने के लिए तत्पर रहती हैं। मुझे कोई पुरानी दासी नहीं चाहिए आदित्य। सुलेखा ने थोड़ा चिढ़कर कहा, मुझे अपनी ही उम्र की एक सुंदर दासी चाहिए जो मेरी नौकरानी बनकर मेरी हर बात माने। आदित्य को यह बात अजीब लगी। उसने गंभीरता से कहा, यह ठीक नहीं लगता सुलेखा। समझो, हमें सबका सम्मान करना चाहिए। यह उचित बात तो नहीं हुई। तुम तो बस अपनी ही बात करते हो। सुलेखा ने गुस्से से कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मुझे जो चाहिए वह मुझे मिलेगा, समझे तुम? आदित्य कुछ कहना चाहता था, लेकिन वह चुप हो गया।
वह जानता था कि इस समय सुलेखा से बहस करना बेकार है। वह चुप होकर सोच में डूब गया, क्या करना चाहिए? क्या सुलेखा की यह मांग उचित है? अगले दिन राजकुमार आदित्य मंत्री के कक्ष में गए। मंत्री अपने लेखन कार्य में व्यस्त थे। आदित्य को देखते ही वे खड़े हो गए और उन्होंने राजकुमार का स्वागत किया। मंत्री जी, आदित्य ने विनम्रता से कहा, सुलेखा को एक दासी की आवश्यकता है। क्या आप मुझे किसी ऐसी लड़की के बारे में बता सकते हैं जो उसकी सेवा कर सके? मंत्री ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, हाँ राजकुमार, मुझे याद आया। उन्होंने अपनी मेज से एक कागज उठाया और उसे देखते हुए कहा, क्या है ना, इस राज्य के एक दूरस्थ गांव में मोहन नाम का एक लकड़हारा है। मैं जानता हूँ उसे, बहुत गरीब है बेचारा। उसकी एक बेटी है जिसका नाम राधा है। वह राजकुमारी सुलेखा के लिए आदर्श दासी बन सकती है। राजकुमार अभी तक सुलेखा की मांग से असहज था, लेकिन महल में शांति बनाए रखने के लिए उसने इस प्रस्ताव पर विचार किया। तुम सही कह रहे हो मंत्री जी, आदित्य ने अंततः कहा। अगर राधा की मदद से सुलेखा खुश हो सकती है तो मुझे यह कदम उठाना चाहिए। ठीक है राजकुमार, मंत्री ने सम्मान से कहा, मैं आपको उस लकड़हारे के पास लेकर चलता हूँ। मंत्री राजकुमार आदित्य को लेकर उसी दिन मोहन के घर पहुँच गया। सूरज ढलने लगा था और शाम की सुनहरी किरणें पेड़ों के बीच से छन छन कर आ रही थी। मोहन की छोटी सी झोपड़ी के बाहर एक सुंदर लड़की बकरी का दूध निकाल रही थी। उसके चेहरे पर शांति और संतोष था। उसके हाथों में एक अजीब सी कुशलता थी। उसकी सुंदरता और सरलता से मुग्ध होकर राजकुमार आदित्य उसे ध्यान से देखने लगा। यह तो बहुत सुंदर लड़की है, राजकुमार ने अनायास ही कह दिया। यही है राधा, मंत्री ने धीरे से कहा। राजकुमार और मंत्री के आने की आवाज सुनकर मोहन झोपड़ी से बाहर आया। उसने राजकुमार को देखते ही अपना सिर झुकाया और नमस्कार किया। महाराज, आपके चरण हमारी झोपड़ी में पड़े, हम धन्य हो गए। आदित्य ने मोहन के नमस्कार का जवाब दिया और सीधे मुद्दे पर आया। हमें सुलेखा के लिए एक दासी की आवश्यकता है। क्या तुम अपनी बेटी राधा को हमारी सेवा में भेजोगे? यह सुनकर मोहन गहरे विचार में डूब गया। राधा उसकी इकलौती बेटी थी, उसके जीवन का सहारा। उसे महल भेजने का विचार उसके दिल को चीर रहा था। इसी बीच राधा वहां आ गई। उसने राजकुमार को देखा और झुककर प्रणाम किया। प्रणाम महाराज। पिताजी, राधा ने मोहन से कहा, हम बहुत गरीब हैं। अगर मैं महल में जाकर काम कर सकती हूँ तो हमारी स्थिति थोड़ी सुधर सकती है। पर बेटी, मोहन की आंखों में आंसू थे, तुम किसी और की दासी कैसे बन सकती हो? तुम हमारी लाडली हो, हमारी राजकुमारी हो। राधा ने अपने पिता के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, पिताजी, अगर यह हमारा भाग्य है तो हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। आप चिंता न करें, मैं ठीक रहूंगी। आदित्य राधा के इस त्याग और समर्पण से प्रभावित हुआ। उसने मोहन को आश्वस्त किया, मोहन, मैं तुम्हारी बेटी का ख्याल महल में बहुत अच्छे से रखूंगा। इसके अलावा उसे बहुत अधिक धन भी दिया जाएगा। तुम इतना मत सोचो, वह बहुत खुश रहेगी। राधा के आग्रह और राजकुमार के आश्वासन के बाद मोहन ने अपनी पत्नी आरती के कंधे पर हाथ रखते हुए भारी मन से राजकुमार की ओर देखा। उनकी आंखों में अनकहा दर्द था, लेकिन वे जानते थे कि उनकी बेटी के पास एक बेहतर भविष्य की संभावना है। ठीक है राजकुमार, मोहन ने अंततः सहमति दी। उनकी आवाज में एक भारीपन था। जैसा आप कहें, अगर यह हमारा भाग्य है तो हम इसे स्वीकार करते हैं, कोई समस्या नहीं है। आरती ने राधा को अपने आंचल में छिपा लिया, जैसे वह उसे आखिरी बार महसूस करना चाहती हो। बेटी, वहाँ जाकर अपना ख्याल रखना, हम यही हैं, तुम्हारे लिए प्रार्थना करते रहेंगे। राधा ने माँ के आंसू पोंछे और प्यार से कहा, माँ, मैं ठीक रहूंगी। आप दोनों को मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। राजकुमार आदित्य ने राधा की विनम्रता और साहस को देखा। उन्होंने मोहन और आरती को आश्वस्त किया, आप चिंता न करें, राधा का पूरा ख्याल रखा जाएगा और आप दोनों को भी हर महीने धन भेजा जाएगा। कुछ देर बाद राजकुमार आदित्य राधा को लेकर महल वापस चले गए। रास्ते भर राधा चुप रही, अपनी नई नियति के बारे में सोचती रही। महल की भव्यता देखकर वह आश्चर्यचकित थी, लेकिन उसके मन में डर भी था। इस नए अनजाने वातावरण में वह कैसे अनुकूल हो पाएगी।
महल पहुंचते ही राधा को सुलेखा के निजी कक्ष तक ले जाया गया। सुलेखा जो अपने आलीशान पलंग पर आराम कर रही थी, राधा को देखते ही उठ बैठी। तो यह है मेरी नई दासी, सुलेखा ने राधा को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा तिरस्कार था। राधा ने विनम्रता से सिर झुकाया। जी हाँ राजकुमारी, मैं आपकी सेवा करने के लिए आई हूँ। सुलेखा ने एक कटाक्ष किया। देखते हैं तुम कितनी अच्छी तरह से मेरी सेवा कर पाती हो। अब जाओ अपना काम शुरू करो। राधा ने बिना कुछ कहे अपना काम शुरू कर दिया। वह हर काम पूरी लगन और मेहनत से करती, कभी शिकायत नहीं करती। उसकी सादगी और मेहनत देखकर महल के अन्य सेवक भी उसकी प्रशंसा करने लगे। एक दिन राधा राजकुमारी सुलेखा की दासी बनकर महल में काम कर रही थी। वह सुलेखा के कपड़े तह कर रही थी। उसकी मेहनत और लगन देखने लायक थी। सुलेखा बगीचे में बैठी थी, चारों ओर खिले हुए फूलों के बीच एक संगमरमर की बेंच पर। तभी राजकुमार आदित्य वहां आए। उन्होंने सुलेखा को देखा और मुस्कुराते हुए उसके पास आ बैठे। सुलेखा, आदित्य ने प्यार से कहा, तुम नहीं जानती राधा कितनी सुंदर और सादगी वाली लड़की है। मैं तो चाहता हूँ कि तुम भी उससे कुछ गुण सीखो, उसकी विनम्रता, उसका समर्पण, उसकी मेहनत। सुलेखा ने अपने पति की बात सुनी, लेकिन उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। उसकी आंखों में क्रोध की चिंगारियां दिखाई देने लगी। आहा, वह व्यंग्य से हंसी। क्या सुंदरता, क्या नजाकत, और क्या क्या कहें हम। क्या तुम मेरी दासी की तारीफ कर रहे हो राजकुमार? आदित्य को अपनी बात का इस तरह से मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सुलेखा को समझाने की कोशिश की। अरे सुलेखा, मैं तो बस राधा की विनम्रता और सुंदरता की बात कर रहा था। इसमें बुरा मानने की क्या बात है? मुझे तो यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आया आदित्य, सुलेखा ने चिढ़कर कहा। उसकी आवाज में तीखापन था। तुम मेरी दासी की तारीफ क्यों कर रहे हो? क्या मुझ में कोई कमी है? राजकुमार आदित्य कुछ और कहना चाहते थे, लेकिन सुलेखा गुस्से में बगीचे से बाहर निकल गई। वह अपने कक्ष में चली गई और सभी बत्तियां बुझा दी। वहां अंधेरे में वह अपने विचारों में डूब गई। उसका मन राधा के प्रति जलन से भरा हुआ था। आदित्य को राधा इतनी अच्छी क्यों लगती है? उसने सोचा। उसके दिल में जलन की आग धधक रही थी। क्या वह उससे प्यार करने लगे हैं? क्या वह मुझसे अधिक सुंदर है? आदित्य सुलेखा के पीछे पीछे वहां तक आ पहुँचे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। सुलेखा, दरवाजा खोलो, हमें तुमसे बात करनी है। धीरे से दरवाजा खुला। सुलेखा ने आंखों में आंसू लिए हुए राजकुमार आदित्य की ओर देखकर कहा, आदित्य, मुझे राधा को महल से बाहर निकाल देना चाहिए। मुझे उसकी उपस्थिति परेशान करती है। आदित्य ने हैरानी से पूछा, क्या तुम सच में ऐसा चाहती हो? उसके माता पिता बहुत गरीब हैं और वो यहाँ हमारी मदद से रह रही है। उसे यहाँ से निकालना अन्याय होगा। तुम तो हमेशा उसका ही पक्ष लेते हो, सुलेखा ने आरोप लगाया। उसकी आवाज में ईर्ष्या झलक रही थी। कहीं तुम उससे ज्यादा लगाव तो नहीं रखते हो? आदित्य को सुलेखा की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने शांत स्वर में कहा, सुलेखा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? राधा मेरे लिए सिर्फ एक मददगार है और कुछ नहीं है। इस तरह की बातें तुम्हारे लिए सोचना भी बेकार है। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? लेकिन सुलेखा के मन में शक का कीड़ा बैठ चुका था। वह सोच रही थी कि कहीं राजकुमार आदित्य राधा से तो नहीं प्रभावित हो गए हैं। और धीरे धीरे करके सुलेखा के मन में जलन और शक बढ़ता चला गया। वह अब हर पल में राधा पर नजर रखती, हर हरकत, हर मुस्कान, हर शब्द पर ध्यान देती। जब राधा आदित्य के सामने आती, सुलेखा का दिल धड़कने लगता और उसकी आंखें संदेह से भर जाती। वह हर दिन राधा को घूर कर देखने लगी, उसकी हर बात पर ध्यान देने लगी। वह सोचती रहती, कहीं राजकुमार आदित्य राधा से प्यार तो नहीं करने लगे। अगर वह राधा से ज्यादा प्रभावित हो गए तो? अगर वह मुझे छोड़कर उसे ही पसंद करने लगे? सुलेखा की जलन और संदेह की भावना उसे अंदर ही अंदर खाने लगी। एक ऐसा विष जो धीरे धीरे उसके अंतर्मन को नष्ट कर रहा था। उसके चेहरे की मासूमियत जलन और क्रोध में बदल गई थी। सुलेखा के दिल में राधा के लिए जलन और नफरत इस कदर बढ़ गई थी कि वह उसे हर पल ताने देती और अपमानित करने लगी।
छोटी छोटी गलतियों पर उसे डांटती, कभी कभी तो बिना किसी कारण के भी। एक दिन सुलेखा अपने कक्ष में बैठी हुई थी। उसने अपने बाल खुले छोड़ रखे थे और खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके मन में राधा के प्रति नफरत की आग धधक रही थी। तभी राधा हाथ में पानी का जग लेकर कक्ष में आ गई। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया और अंदर प्रवेश किया। राजकुमारी जी, पानी पीजिए, राधा ने विनम्रता से जग आगे बढ़ाते हुए कहा। सुलेखा ने मुड़कर राधा को देखा। उसकी आंखों में क्रोध झलक रहा था। पानी लाने की तुम्हें क्या जरूरत थी राधा? क्या तुम्हें काम करने के अलावा और कुछ दिखता नहीं है? राधा ने नम्रता से जवाब दिया। मैं जानती हूँ राजकुमारी, लेकिन आपको पानी की आवश्यकता थी, इसीलिए लाई हूँ। पानी की आवश्यकता थी? सुलेखा व्यंग्य से हंसी। तुम क्या समझती हो मैं तुम्हारे किसी काम की मोहताज हूँ? सुलेखा अपने स्थान से उठी और राधा की ओर बढ़ने लगी। उसके कदमों में क्रोध था, उसकी आंखों में नफरत की चिंगारियां थी। राधा डर गई, लेकिन वह अपने स्थान पर ही खड़ी रही। तुम जब से मेरे महल में आई हो, सुलेखा ने तिरस्कार से कहा, तब से मेरी जिंदगी में केवल परेशानी ही बढ़ी है। हर तरफ सिर्फ राधा राधा की बातें होती हैं। राधा कितनी अच्छी है, राधा कितनी मेहनती है, राधा कितनी सुंदर है। राधा ने विनम्रता से कहा, मैं हमेशा आपकी सेवा करने के लिए हूँ राजकुमारी। मेरा इरादा आपको परेशान करने का कभी नहीं रहा। सेवा? सुलेखा ने व्यंग्य से कहा, तुम्हारी सेवा ने मुझे हमेशा परेशानी ही दी है। तुम्हारी जैसी दासी तो किसी काम की नहीं होती। राधा चुप रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह उन्हें छिपाने की कोशिश कर रही थी। सुलेखा ने राधा के चेहरे के करीब जाकर कहा, क्या तुम जानती हो, तुम्हारे जैसे लोग अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं, लेकिन फिर भी वही गलती बार बार करते हैं। मैं कभी जानबूझकर कोई गलती नहीं करती राजकुमारी, राधा ने धीरे से कहा। तो क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम हमेशा सही हो? सुलेखा चिल्लाई, तुम्हारी नासमझी के कारण ही महल में हर चीज गड़बड़ हो रही है। क्या तुम मेरी हर बात को तंग करोगी? अब से तुम्हें एक भी गलती नहीं करने दूंगी। मुझे माफ करे राजकुमारी, राधा ने हाथ जोड़कर कहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं ऐसा कभी नहीं चाहती थी। सुलेखा का क्रोध और भी बढ़ गया। उसने राधा की ओर बढ़कर उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की आवाज पूरे कक्ष में गूंज उठी। तुम्हारी गलती की वजह से अब तुम्हें भुगतना पड़ेगा, सुलेखा ने क्रोध से कहा। अब से तुम सिर्फ मेरे आदेशों के अनुसार चलोगी, नहीं तो मुझे फिर से तुम्हें सजा देनी पड़ेगी, समझी? राधा के गाल पर थप्पड़ का निशान था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, मैं समझती हूँ राजकुमारी, मैं आपको कभी निराश नहीं करूँगी। सुलेखा ने राधा को नफरत से देखते हुए कहा, तुम्हारे जैसे लोग कभी नहीं समझते। तुम्हारी मजबूरी तुम्हें और कमजोर बना देती है। अब तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो राधा। आप क्या चाहती हैं राजकुमारी? राधा ने मजबूरी में पूछा। तुमसे जो कहूँगी वही करो, सुलेखा ने हुक्म दिया। अगर तुमने मेरे खिलाफ एक भी शब्द बोला तो तुम्हारी हालत और भी बदतर हो जाएगी, समझी? जी हाँ राजकुमारी, राधा ने सिर झुकाकर कहा। अच्छा, सुलेखा ने तिरस्कार से कहा, तुम सिर्फ काम करने के लिए जीती हो तो तुम्हें अपने काम की कोई कीमत नहीं है। अब तुम अपने आप को कुछ भी समझो राधा। देखो, तुम्हारा कोई भी काम अब मुझे पसंद नहीं आएगा। राधा ने अपनी हिम्मत जुटाकर कहा, मैं जो कर सकती हूँ वही करूँगी राजकुमारी। बस मुझे हर बार ऐसा महसूस मत कराइए कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तुम केवल एक बात समझो राधा, सुलेखा ने कठोरता से कहा, तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। तुम सिर्फ एक दासी हो और दासी की कोई इज्जत नहीं होती। राधा ने दर्द भरी आवाज में पूछा, क्या आप मेरी मेहनत की कीमत नहीं समझती राजकुमारी? मेहनत? तुम्हारी मेहनत क्या है? सुलेखा ने हंसते हुए कहा, तुम तो बस मेरे आदेशों को पूरा करने के लिए जिंदा हो। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए मेहनत सिर्फ एक झूठी उम्मीद है। तुम कुछ नहीं कर सकती। राधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने धीरे से कहा, मैं जानती हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि आप मुझे कभी भी ऐसा महसूस न कराए। अब मैं तुम्हारी यह बकवास नहीं सुनना चाहती, सुलेखा चिल्लाई। जब तक तुम मेरी सेवा में हो तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँ।
राधा सर झुकाए खड़ी रही, उसके हाथ कांप रहे थे और उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। तुम एक अयोग्य दासी हो, सुलेखा ने अंतिम निर्णय सुनाया। तुम्हारी कोई जगह नहीं है मेरे महल में। अगर तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है तो तुम यहाँ से चली जाओ। जैसा आप कहें राजकुमारी, राधा ने विनम्रता से कहा और कक्ष से बाहर निकल गई। अपमान और दुख से भरी राधा अपने माता पिता मोहन और आरती के पास गई। उसने उन्हें सारी बात बताई और फूट फूट कर रोने लगी। मोहन ने अपनी बेटी को गले से लगाया और उसे सांत्वना दी। बेटा राधा, सुनो सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो, समझो, देखो, राजकुमारी की बातों को नजरअंदाज कर दिया करो। क्या है कि वह राजकुमारी है, उसका पति आदित्य अच्छा इंसान है। इतनी बातों को दिल से नहीं लगाते बेटा, है ना? राधा ने अपने आंसू पोंछे और पिता की बात मानने का वादा किया। एक दिन जब राधा महल के बगीचे में बैठी थी, एक थकीहारी गरीब भिखारिन वहाँ भीख मांगने आई। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे और आंखों में गहरा दर्द था। बेटी, कुछ खाने को दे दो, भिखारिन ने हाथ फैलाकर कहा। मैं और मेरे पति भूख से मर रहे हैं। राधा का दिल दया से भर गया। उसने अपने पास रखा भोजन भिखारिन को दे दिया और पूछा, यह लो। लेकिन आप कौन हैं और इस हालत में क्यों हैं? भिखारिन ने थकी हुई आवाज में कहा, मेरा नाम बिंदिया है बिटिया, और मेरे पति का नाम भीम है। किसी समय में मेरे पति एक संपन्न किसान थे, लेकिन बीमारी ने उनसे सब कुछ छीन लिया। अब भीख मांगने के सिवा कोई चारा नहीं है। आप परेशान मत होइए, राधा ने दया से कहा। मैं आपकी मदद करूंगी, कल फिर आइएगा, मैं आपके लिए कुछ और लाऊंगी। सुलेखा जो पास ही खड़ी यह सब सुन रही थी। जैसे ही बिंदिया वहाँ से गई, वह राधा को खरी खोटी सुनाने लगी। तुम्हें भिखारियों से इतनी सहानुभूति क्यों है? सुलेखा ने नफरत से कहा, मुझे इन लोगों से सख्त नफरत है। अगली बार इन्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है समझी? लेकिन बिंदिया हर दिन भीख मांगने आती रही। वह राधा से एक अजीब लगाव महसूस करती थी। एक दिन उसने राधा से कहा कि उसकी सूरत में उसे अपनी खोई हुई बेटी की झलक नजर आती है। बेटी, न जाने क्यों जब तुम्हें देखती हूँ तो मुझे मेरी बेटियाँ याद आ जाती हैं, बिंदिया ने भावुक होकर कहा। राधा भी बिंदिया के प्रति एक अनोखा आकर्षण महसूस करती थी। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मेरा और आपका पुराना अटूट रिश्ता है। राधा ने बिंदिया से आग्रह किया, आप अपने पति को भी यहाँ लाइए, मैं उन्हें भी देखना चाहती हूँ। बिंदिया ने मुस्कुराते हुए कहा, बिटिया, जैसी तुम्हारी इच्छा, कल मैं अपने पति को भी लेकर आऊंगी। अगले दिन प्रभात की सुनहरी किरणें महल की दीवारों पर आकर बिखर रही थी। पक्षियों का कलरव वातावरण में मधुरता घोल रहा था। महल के बगीचे में फूल अपनी सुगंध बिखेर रहे थे। प्रकृति अपने पूरे सौंदर्य के साथ मौजूद थी, मानो इस दुनिया में सब कुछ ठीक हो। राधा महल के ऊपरी कक्ष की सफाई में व्यस्त थी। उसकी चाल में प्रसन्नता थी और होठों पर एक मधुर गीत था। वह आज विशेष रूप से खुश थी क्योंकि बिंदिया अपने पति भीम को लेकर आने वाली थी। राधा को आश्चर्यजनक रूप से इन दोनों के प्रति एक अजीब सा लगाव महसूस हो रहा था, जैसे वे उसके अपने हों। बिंदिया माँ, राधा ने अपने आप से कहा। एक मीठी मुस्कान उसके होठों पर खिल गई। कैसी अजीब बात है कि जिसे मैं कभी नहीं जानती थी वह मुझे इतनी अपनी लगती है। वह खिड़की से बाहर देखने लगी, जैसे प्रतीक्षा कर रही हो कि कब बिंदिया और भीम आएंगे। सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थी, उसे एक अलौकिक आभा प्रदान कर रही थी। तभी उसके पीछे से धीमे कदमों की आहट हुई। राधा ने मुड़कर देखा और सहम गई। सुलेखा वहाँ खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था, क्रोध, जलन और कुछ ऐसा जो राधा पहचान नहीं पाई। राजकुमारी, राधा ने नम्रता से सिर झुकाते हुए कहा, आप यहाँ? मैं बस कक्ष की सफाई कर रही थी। सुलेखा ने राधा को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके मन में एक तूफान था। पिछले कई दिनों से वह राधा के प्रति जलन और क्रोध से भरी हुई थी। वह देखती थी कि कैसे हर कोई राधा की प्रशंसा करता है, कैसे आदित्य उसकी तारीफ करते नहीं थकते, कैसे महल के सभी सेवक उसे पसंद करते हैं। तुम? सुलेखा ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा ठंडापन था। तुम हमेशा सबका ध्यान खींचती हो,
हमेशा सब तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। राधा ने हैरानी से सुलेखा को देखा। राजकुमारी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ। आदित्य, सुलेखा ने अचानक कहा, वह भी तुम्हारे प्रभाव में है। मैंने देखा है कैसे वह तुम्हारी तारीफ करता है, कैसे तुम्हारी ओर देखता है। राधा ने डरते हुए एक कदम पीछे लिया। राजकुमारी, यह आप क्या कह रही हैं? राजकुमार आदित्य तो आपसे बहुत प्यार करते हैं। वे केवल मेरी मेहनत की प्रशंसा करते हैं और कुछ नहीं। सुलेखा के मन में जलन का ज्वालामुखी फट पड़ा। अपने आप को नियंत्रित न कर पाने के कारण उसने जो अगला कदम उठाया वह निर्णायक था। जलन और क्रोध में उसने राधा को रास्ते से हटाने का निर्णय कर लिया। उसके दिमाग में एक ही विचार था, राधा को यहाँ से हटाना ही होगा, आदित्य को उससे दूर करना होगा। राधा खिड़की के पास खड़ी थी, बाहर देख रही थी, जहाँ नीचे महल का विशाल आंगन था। सुलेखा धीरे धीरे उसके पीछे आई। उसके मन में एक अंधकारमय विचार था। बिना कुछ सोचे समझे, बिना यह विचार किए कि इसके क्या परिणाम होंगे, सुलेखा ने राधा को अचानक महल की छत से धक्का दे दिया। राधा ने चौंक कर पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह संतुलन खो बैठी और छत से नीचे गिर गई। उसकी चीख हवा में विलीन हो गई। राधा! सुलेखा चिल्लाई जब उसने देखा कि राधा नीचे गिर गई। उसकी आंखों में अचानक पछतावा उभरा, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। राधा नीचे गिर गई और वहीं दम तोड़ दिया। उसका नाजुक शरीर महल के पत्थरों पर पड़ा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे वह सो रही हो। उसी समय बाहर से आवाजें आने लगी। राधा के माता पिता मोहन और आरती, जो अपनी बेटी से मिलने आए थे, महल के आंगन में प्रवेश कर रहे थे। जैसे ही वे अंदर आए, उन्होंने अपनी बेटी को पत्थरों पर पड़ा हुआ देखा। राधा! आरती की चीख पूरे महल में गूंज उठी। वह दौड़कर अपनी बेटी के पास पहुंची और उसे अपनी गोद में उठा लिया। राधा, मेरी बेटी! मोहन भी दौड़कर आया और जब उसने अपनी बेटी को देखा तो उसका दिल टूट गया। राधा, मेरी बच्ची, यह क्या हो गया? कौन है जिसने ऐसा किया? आरती ने अपनी बेटी के निष्प्राण शरीर को छाती से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। राधा, मेरी बेटी, हमारा सूरज, हमारा चांद, हमारा सब कुछ। मोहन, जो आमतौर पर एक शांत और धैर्यवान व्यक्ति था, अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहा था। राधा, मेरी बेटी, ये किसने किया? राधा! उनकी करुण पुकारें महल की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी और पूरे महल में मातम का वातावरण बन गया। तभी वहाँ बिंदिया अपने बीमार पति भीम को सहारा देते हुए महल के आंगन में प्रवेश कर रही थी। वह अपने वादे के अनुसार अपने पति को राधा से मिलवाने लाई थी, लेकिन जैसे ही वह अंदर आई, उसने देखा कि राधा मृत पड़ी है और उसके माता पिता रो रहे हैं। बिंदिया के कदम वहीं रुक गए। उसकी आंखें फट गईं और उसके मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली। नहीं, यह नहीं हो सकता। वह दौड़कर राधा के पास पहुंची और उसके निष्प्राण चेहरे को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। राधा, मेरी बच्ची, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भीम, जो बीमारी के कारण कमजोर था, वह भी अपनी पत्नी के पीछे पीछे आया। जब उसने राधा को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके दिल में एक अजीब सा दर्द उठा, जैसे उसका कोई अपना खो गया हो। मुझे हमेशा लगता था कि इसमें मेरी एक बेटी की झलक है, बिंदिया ने रोते हुए कहा, राधा के माथे को सहलाते हुए। लेकिन आज उसे खो दिया। उसने अपने पति की ओर देखा, जो अवाक खड़ा था, और फिर बोली, बरसों पहले मेरे पति ने हमारी दोनों बेटियों को कूड़े में फेंक दिया था। उनका क्या हुआ, यह हम कभी नहीं जान पाए। यह सुनकर मोहन और आरती चौंक गए। उन्होंने बिंदिया और भीम को ध्यान से देखा, जैसे अचानक उन्हें कुछ याद आ गया हो। मोहन, जिसकी आंखें अब भी आंसुओं से भरी थी, उसने बिंदिया की ओर देखते हुए कहा, आपने क्या कहा? आपकी बेटियां? बिंदिया ने सिर हिलाया। हाँ, हमारी 2 जुड़वा बेटियां। भीम ने क्रोध में आकर उन्हें कूड़े के ढेर पर फेंक दिया था, क्योंकि वह पुत्र चाहता था। मोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने आरती की ओर देखा, जो अभी भी इस खुलासे से स्तब्ध थी। मोहन ने बिंदिया को बताया, हमने भी बरसों पहले कूड़े के ढेर में 2 बच्चियां देखी थी, जिनमें से एक को हमने गोद लिया था। वह बच्ची राधा थी। बिंदिया और भीम के चेहरे पर अविश्वास का भाव आया। क्या
क्या आपने ही मेरी बेटी को अपनाया था? हाँ, मोहन ने कहा, उसकी आवाज कांप रही थी। मैं और मेरी पत्नी आरती लकड़ियां इकट्ठा करने गए थे जब हमने कूड़े के ढेर पर 2 नवजात बच्चियों को देखा। हम एक को ही ला सके क्योंकि हम इतने गरीब थे कि 2 का पालन पोषण नहीं कर सकते थे। इत्तेफाक से जमींदार और अर्चना, जो सुलेखा का हालचाल लेने महल में आए थे, यह सारी बातें सुन रहे थे। वे भी इस अनोखे संयोग से हैरान थे। अर्चना ने आगे बढ़कर कहा, और हमने भी बरसों पहले कूड़े के ढेर से एक बच्ची उठाई थी। हमने उसी का नाम सुलेखा रखा था। यह सुनकर सभी के चेहरे पर अविश्वास का भाव आया। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या फिर नियति का खेल? भीम, जो अब तक चुप था, उसने धीरे से कहा, तो राधा और सुलेखा, वे हमारी बेटियां हैं। वे जुड़वा बहनें हैं। हाँ, बिंदिया ने रोते हुए कहा, वे हमारी खोई हुई बेटियां हैं भीम, और हमने आज फिर से एक को खो दिया। महल की छत पर खड़ी सुलेखा, जो यह सब कुछ सुन रही थी, खुद को रोक नहीं पाई। वह अचानक समझ गई कि उसने क्या किया है। उसने अपनी सगी बहन को मार डाला है, अपने ही हाथों से उसकी जिंदगी छीन ली है। सुलेखा फूट फूट कर रोने लगी और तुरंत नीचे आंगन में आ गई। वह सबके सामने घुटनों के बल गिर गई और हाथ जोड़कर बोली, मैंने अपनी सगी बहन राधा को मार दिया। मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि राधा मेरी सगी बहन है। मुझे माफ कर दो। भीम, जो पास खड़ा यह सब देख रहा था, अपने फैसले पर पछताने लगा। उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। यह सब मेरी गलती है। अगर मैं अपनी बेटियों को न फेंकता तो यह दिन कभी न देखना पड़ता। मुझे जीवन भर अपने पाप का पछतावा रहेगा। हे भगवान, यह मैंने क्या कर दिया था? क्यों किया? तभी वहां पर राजकुमार आदित्य आ पहुंचा। उसने अपने महल के आंगन में इकट्ठी भीड़ को देखा और फिर बीच में पड़ी राधा के निष्प्राण शरीर को। उसके चेहरे पर आश्चर्य और दुख का भाव था। यह क्या हुआ? उसने पूछा और फिर राधा को देखकर चौंक गया। राधा, यह कैसे हुआ? सुलेखा, जो अभी भी रो रही थी, अपने पति राजकुमार आदित्य के पास गई और उसके सामने घुटने टेक दिए। मुझे माफ कर दो आदित्य, मैंने राधा को छत से धक्का दे दिया। मुझे नहीं पता था कि वह मेरी सगी बहन है। आदित्य ने सुलेखा की बात सुनकर उसे अविश्वास से देखा। क्या तुमने राधा को धक्का दिया? क्यों? मैं जलन में थी। सुलेखा ने रोते हुए स्वीकार किया। जब मैंने देखा कि तुम उसकी प्रशंसा करते हो तो मुझे लगा कि तुम मुझसे ज्यादा उसे पसंद करते हो। मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे छोड़कर उसके पास चले जाओ। आदित्य के लिए यह दृश्य काफी भावुक भरा था। उसने सुलेखा को गहरी नजरों से देखा और फिर भीम की ओर मुड़ा, जो अपने पाप पर पछता रहा था। राजकुमार ने भीम की ओर देखकर कहा, देखो भीम, पुत्र हो या पुत्रिया, सब भगवान की देन होती है। अरे, तुमने इतना बड़ा पाप किया। तुमने अपनी दोनों पुत्रियों को कूड़े के ढेर में फेंक दिया। अरे, ऐसा करते हुए तुम्हें एक बार भी शर्म नहीं आई, लज्जा नहीं आई? बोलो। भीम ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। अरे महाराज, मैं क्या बताऊं? क्रोध में आकर मैंने अपनी पुत्रियों को कूड़े के ढेर में फेंक दिया। लेकिन कुछ देर बाद जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, तब मैं दौड़ते हुए अपनी पुत्रियों को उठाने के लिए चला गया। लेकिन तब तक मैंने देखा कि वे वहां पर नहीं थी। भीम की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके बाद मैंने उन्हें बहुत ढूंढा, लेकिन वे मुझे कहीं नहीं मिली। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वे मुझे मिलेंगी भी तो इस रूप में। मेरी एक पुत्री हत्यारिन के रूप में मेरे सामने खड़ी है और मेरी दूसरी पुत्री का मृत शरीर मेरे सामने पड़ा है। राजकुमार आदित्य ने भीम से कठोरता से कहा, तुम्हारे लिए भगवान ने यही सजा चुनी है। तुम्हारे पास जीवन भर पछताने के अलावा और कोई चारा नहीं है। जो तुमने किया है उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। इतना बोलकर राजकुमार आदित्य सुलेखा की ओर मुड़ा। उसकी आंखों में गहरा दुख और निराशा थी। और सुलेखा, उसने गंभीरता से कहा, तुम्हें बाद में पता चला कि राधा तुम्हारी सगी बहन है, इसीलिए तुम्हारी आंखों में आंसू हैं। अगर राधा तुम्हारी सगी बहन नहीं होती तो इसका मतलब है कि तुम्हें किसी की मौत से कोई दुख ही नहीं होता। सुलेखा सिसकते हुए सिर झुकाए खड़ी रही। वह जानती थी कि उसने जो किया है वह अक्षम्य है। अरे,
आदित्य ने कठोरता से कहा, तुम्हारी जैसी पत्नी की मेरे जीवन में कोई जगह नहीं है। तुम अभी और इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहता। आदित्य की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर दृढ़ता था। अरे, चाहता तो मैं तुम्हें राधा की हत्या के जुर्म में जीवन भर कारागार में डाल सकता था, लेकिन वह सजा तुम्हारे लिए कम है। तुम्हारे लिए इससे बड़ी और सजा क्या हो सकती है कि तुम जीवन भर अपनी करनी पर पछताते रहो और आंसू बहाती रहो। निकल जाओ। इतना बोलकर राजकुमार आदित्य महल के अंदर चला गया, अपने दुख और क्रोध को छिपाने के लिए। सुलेखा, जिसे अब महल से निकाल दिया गया था, फूट फूट कर रोने लगी। उसने जीवन में पहली बार इतना बड़ा दुख महसूस किया था। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा और शाम की छाया महल पर पड़ने लगी। बिंदिया, भीम, मोहन और आरती ने मिलकर राधा का अंतिम संस्कार करने की तैयारी की। उन्होंने राधा के शरीर को सफेद वस्त्रों में लपेटा और उसे फूलों से सजाया। उसके माथे पर चंदन का टीका लगाया और उसके हाथों में फूल रखे। शाम का धुंधला प्रकाश नदी के किनारे फैला हुआ था। आकाश में बादलों के बीच से सूरज की अंतिम किरणें झांक रही थी, मानो वे भी इस करुण दृश्य के साक्षी बनना चाहती हों। नदी के तट पर चिता सजाई गई थी, जिस पर राधा का पार्थिव शरीर विराजमान था, फूलों से सजा हुआ, शांत, मानो गहरी नींद में हो। बिंदिया ने अपने पति भीम का हाथ थामा हुआ था। उनके चेहरे पर आंसुओं की धाराएं थी और आंखों में वह गहरा दुख था जो कभी मिटने वाला नहीं था। उनकी बेटी, जिसे उन्होंने जन्म दिया था, फिर खो दिया था और आज फिर से खो दिया था, इस बार हमेशा के लिए। भीम, बिंदिया की आवाज कांप रही थी। हमारी बेटी को देखो, कितनी सुंदर लग रही है, बिल्कुल किसी देवी की तरह। भीम की आंखों में पछतावे के आंसू थे। बिंदिया, यह सब मेरी गलती है। अगर मैंने उस दिन अपने क्रोध पर काबू रखा होता तो आज यह दिन न देखना पड़ता। मोहन और आरती भी चिता के पास खड़े थे। आरती का शरीर हिचकियों से हिल रहा था। वह अपनी बेटी को अंतिम विदाई देने का दुख सहन नहीं कर पा रही थी। राधा, मेरी बच्ची, आरती ने अपनी बेटी के माथे को सहलाते हुए कहा, तुमने हमारे जीवन में जो खुशियां भरी, उसका ऋण हम कभी नहीं चुका पाएंगे। मोहन ने अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रखा, उसकी आंखें भी नम थी। आरती, हमने राधा को अपनी बेटी के रूप में पाया था और आज हमें उसे विदा करना पड़ रहा है। भीम ने मोहन की ओर देखा। उनकी आंखों में एक अपराध बोध था। मोहन भाई, मैंने अपनी बेटियों को जन्म दिया, लेकिन आपने उन्हें जीवन दिया। मेरी गलती के कारण आपको इतना बड़ा दुख सहना पड़ रहा है। मोहन ने भीम का हाथ थामा और कहा, भीम भाई, यह किसी की गलती नहीं है, यह तो विधि का विधान है। हम सब नियति के हाथों के खिलौने हैं। बिंदिया ने आरती के पास जाकर उसे गले लगाया। दो माताएं, एक जिसने जन्म दिया था और दूसरी जिसने पाला था, आज अपनी बेटी को खोने के दुख में एक हो गई थी। आरती बहन, बिंदिया ने रोते हुए कहा, आपने मेरी बेटी को इतना प्यार दिया, इतनी अच्छी परवरिश दी, उसे ऐसी संस्कारी बनाया। मैं आपकी ऋणी हूँ। आरती ने बिंदिया को और कसकर पकड़ लिया। नहीं बहन, यह राधा ही थी जो इतनी प्यारी थी। हम तो बस उसके माध्यम थे। इसी समय पंडित जी ने मोहन से पूछा, क्या मुख्य अग्नि देने का समय हो गया है? मोहन ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, समय आ गया है। पंडित जी ने विधि विधान से मंत्रोच्चार प्रारंभ किया। हवा में शंख की गंभीर ध्वनि गूंज उठी और वैदिक मंत्रों की पवित्र आवाजें वातावरण को पावन कर रही थी। मोहन ने अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करने के लिए हाथों में अग्नि ली। उसका हाथ कांप रहा था और आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी भीम ने आगे बढ़कर कहा, मोहन भाई, यह मेरा भी अधिकार है। क्या मैं भी अपनी बेटी को अंतिम विदाई दे सकता हूँ? मोहन ने भीम की ओर देखा। उनकी आंखों में समझ और सहानुभूति का भाव था। हाँ भीम भाई, वह आपकी भी बेटी है। दोनों पिताओं ने मिलकर राधा की चिता को अग्नि दी। लपटें ऊपर उठीं और धीरे धीरे राधा का पार्थिव शरीर उनमें विलीन होने लगा। भीम फूट फूट कर रो पड़ा। राधा मेरी बेटी, मुझे माफ करना। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, तुम्हें वह प्यार नहीं दे पाया जिसकी तुम हकदार थी। बिंदिया ने अपने पति को संभाला। भीम, अब रोने से क्या फायदा? हमें इस दुख को सहना होगा।
अंतिम संस्कार के बाद सभी लोग नदी में स्नान करके घर लौटे। मौन और दुख की एक भारी चादर सबके ऊपर छाई हुई थी। जमींदार और अर्चना राधा के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए थे। वे अपने महल में ही रहे, अपने अपराध बोध और लज्जा में डूबे हुए। उन्होंने सुलेखा को अपने पास रखने से इनकार कर दिया था, क्योंकि अब वे उसे देखना भी नहीं चाहते थे। अर्चना आईने के सामने बैठी अपने बालों को खोल रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हमने क्या किया जमींदार? उसने अपने पति से पूछा, जो खिड़की के पास खड़े बाहर देख रहे थे। हमने सुलेखा को क्या बनाया? हमने उसे सिर्फ धन और ऐश्वर्य दिया, लेकिन संस्कार नहीं दिए। जमींदार ने गहरी सांस ली। हमारे सिर पर राधा का खून है अर्चना। हमने सुलेखा को वह तालीम नहीं दी जो एक अच्छे इंसान के लिए जरूरी होती है। कहाँ गई होगी हमारी बेटी? अर्चना ने रोते हुए पूछा। वह अकेली क्या कर रही होगी? जमींदार ने सिर झुकाया। वह हमारी बेटी नहीं थी अर्चना, हमने उसे बस पाला था। वह हमारी जिम्मेदारी थी और हम अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहे। अर्चना आईने से उठी और अपने पति के पास आकर खड़ी हो गई। पर हमने उसे अपनी बेटी के रूप में पाला था और हमने उसे त्याग दिया। दोनों पति पत्नी अपने कमरे में बैठे रहे, अंधेरे में, अपने पछतावे के साथ। इधर सुलेखा जंगल के अंदर चली जा रही थी। उसके पैर कटेफटे थे, कपड़े मैले हो चुके थे और बाल बिखरे हुए थे। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, दुख, पछतावा और एक गहरी वेदना। उसने एक पेड़ के नीचे रुककर आसमान की ओर देखा। चांद चमक रहा था और सितारे अपनी रोशनी बिखेर रहे थे। वह पेड़ के तने से टिककर बैठ गई और अपने घुटनों को अपने सीने से लगा लिया। राधा, वह फुसफुसाई, मैंने तुम्हें मार डाला, अपनी सगी बहन को मार डाला। मुझे माफ कर देना राधा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और दिल में एक ऐसा दर्द था जिसे कोई दवा नहीं मिटा सकती थी। मैंने तुम्हें कितना सताया राधा, सुलेखा ने याद करते हुए कहा। कितने अपमान किए, कितना दुख दिया, और तुमने कभी मुझसे शिकायत नहीं की। उसके मन में राधा का वह चेहरा घूम रहा था जो हमेशा मुस्कुराता रहता था, भले ही वह कितना भी दुख सह रही हो। राधा की वह आंखें जिनमें हमेशा प्यार और करुणा झलकती थी। क्या मैं इतनी बुरी हूँ राधा? सुलेखा ने आकाश से पूछा। क्या मेरे दिल में इतनी नफरत थी कि मैंने अपनी ही बहन को मार डाला? जंगल में अंधेरा गहरा हो रहा था और जानवरों की आवाजें आने लगी थी। सुलेखा को डर नहीं लग रहा था, शायद इसलिए कि उसके भीतर का दर्द बाहरी डर से कहीं ज्यादा भयानक था। मुझे याद है, सुलेखा ने अपने आप से कहा, जब तुम पहली बार महल आई थी, तुम्हारे चेहरे पर वह मासूमियत, वह सादगी, और मैंने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया। रात भर सुलेखा वहीं बैठी रही, अपनी यादों में खोई हुई, अपने पछतावे में डूबी हुई, और यही उसकी नियति बन गई। वह जंगलों में अकेली रहने लगी, भटकती रही और राधा की याद में अपना जीवन बिताने लगी। धन्यवाद।